हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जो है वापस से एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नई सीरीज को। और थैंक यू वेरी मच एनिमे वीडियो मांगा जिसने जो चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन किया और डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है और हमें जो है एक लड़की दिखाई जाती है, इसके साथ लड़का टपाटप करने वाला होता है। और ये फिर बता रहे थे कि ये हॉस्पिटल का रूम है और ये लड़का फिर बता रहा होता है कि तुम जो इतने ज्यादा डर क्यों रही हो, यहाँ पर जो है कोई भी नहीं है वैसे भी। और ये लड़की फिर बताती कि लेकिन फिर भी एमसी के बारे में बता रही होती है कि ये चीज जो है इस रूम के अंदर है, क्या पता वो उठ जाए। और ये फिर बता रहा होता है कि वैसे भी ये जो है क्रिपल हो चुका है, चलने फिरने के लायक नहीं है, तो उठ के ये क्या कर लेगा। वैसे भी ये जो एक लूजर है, अगर हाँ ये उठ जाता है और मुझे हिट करता है तो मैं जो इसको तुम्हारे सामने मार दूंगा। यहाँ पर डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही होती है, एमसी डायरेक्ट उठ जाता है और यहाँ पर एमसी दोनों का नाम ले रहा था कि तुम दोनों यहाँ पर हो। एमसी भी सोच रहा था कि अच्छा तो मैं वापस से जो हूँ इस वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ पिछले लाइफ से। वैसे एमसी जो टाइम में वापस आ चुका है, पहले दूसरे वर्ल्ड के अंदर था, समझा करो। एमसी फिर बता रहा होता है कि फाइनली मैं जो आज वापस से आ चुका हूँ। आज मुझे पता चल चुका था कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो चीटिंग कर रही थी और एक लड़के के साथ सो रही थी, सही बताया मैंने। और मैं जो हूँ बहुत ज्यादा बैक कर रहा था लेकिन इसने मुझे पुश कर दिया था। मैं जो हूँ रोड पे गिर चुका था, मुझे ट्रक ने पेल दिया था। उसके बाद मुझे जो बहुत ज्यादा इंजरी हो गई थी, मैं डिसेबल हो गया था। उसके बाद जो है गैंगस्टर ने मेरी धुलाई कर दी थी। मेरा फादर चला गया था रिवेंज लेने के लिए, उसने मेरे फादर को मार दिया। भाई राइम बन रही है भाई साहब तो। और जब मैंने ये न्यूज सुन ली थी कि मेरा फादर मर चुका है तो मैं भी मर गया था। वाह क्या बात है। लेकिन एमसी जो कल्टीवेशन के वर्ल्ड के अंदर जा चुका था जहाँ पर इसने पूरे 3000 साल गुजार दिए थे। कुछ जाने नहीं हो रहा। वैसे ये बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जा पहुंचा था और बहुत ज्यादा लोग जो है इसे हॉनर कर रहे थे। और मैं एक चीज को भूल नहीं पाया, वो मेरा फादर का मरना और साथ में मेरा। और मैं उस वर्ल्ड के अंदर जैसे ही मर गया था, मैं इस वर्ल्ड के अंदर वापस से अपनी बॉडी के अंदर आ चुका हूँ। उसी दिन आ चुका हूँ यहाँ पर ये सब कुछ होने वाला था। और फिर ये एमसी को बता रहे थे वैसे भी तुम्हारे पैर काम नहीं करते, मैं जो तुम्हारे सामने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ खेलूंगा और मैं तुम्हें दिखा दूंगा कॉन्सिक्वेंस के तुमने जो है मुझे हिट कैसे किया। और एमसी फिर सोच रहा था कि मेरे हेड के अंदर कल्टीवेशन टेक्निक है जिससे मैं अपने पैरों को सही कर सकता हूँ। और ये यहाँ पर कल्टीवेशन करने लग जाता है और ये अपने बोन्स को जो है साफ करने लग जाता है। और एमसी डायरेक्ट जो है यहाँ पर सही हो जाता है, इनके सामने खड़ा हो जाता है। ये फिर बता रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। और ये एमसी को बता रही होती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, लगता है कि तुम लोगों ने और डॉक्टर ने प्लानिंग कर रखी होगी, तुम जो ठीक थे। और एमसी इसे बता रहा होता कि चल हद बहन की, समझ रहे हो क्या बोलने वाला था मैं, ज्यादा गाली नहीं देंगे। फिर हमसे बताते कि अच्छा तो तुम्हें मेरे बारे में बुरा लग रहा था कि मेरे जो है पैर काम नहीं कर रहे थे। एमसी को बता रही होती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी। ये लड़का भी आ जाता है एमसी को मारने के लिए और एमसी इसका अटैक अवॉइड कर लेता है। फिर बता रहे थे कि सच में तुम इस मूव में मुझे मारोगे और रख के इसे मार देता है। और इसी के साथ ये अपने बॉडी गार्ड को बुलाता है जो कि आ जाता है यहाँ पर। और ये लड़की भी बता रही होती है कि चलो यहाँ से चलते, इस लड़की को बताती है और ये जो है इसको मार देगा जान से। ये अपने इस बॉयफ्रेंड को बता रही होती है कि मेरे को चोट लग चुकी है तो जल्दी करो, मुझे जो है ग्रेटेस्ट कॉस्मेटिक हॉस्पिटल लेकर चले जाओ। ये भी आ जाता है एमसी को मारने के लिए, लेकिन भाई साहब एमसी इसकी भी धुलाई कर देता है। और फिर बता रहे थे कि आज तक मेरे खिलाफ जो है कोई भी जीत नहीं पाया है। फिर एमसी जो है बाहर निकल के आ जाता है, बता रहे थे कि मैं इमोर्टल एम्पेरर, इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी जो है हिम्मत नहीं कर सकते है मुझे जो है बुली करने का या फिर मेरी फैमिली को। और ये इन दोनों के बारे में बता रहा होता है कि तुम जो हो पे करोगे ये सब कुछ करने के लिए। इस लड़की के बारे में और लड़के के बारे में बोल रहा होता है। और इसी के साथ एमसी जो है टैक्सी में जा रहा होता है और एमसी फिर बता रहे थे कि आज जो है एक इंसिडेंट हो गया था। एक लड़की का नाम है चू बिंग यू, अजीब सा समझा करो। वो गाड़ी चला रही थी, अचानक से उसने जो है मुझे अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट टर्न ले लिया था और वो जो बैरियर से टकरा चुकी थी जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा सीरियस इंजरीज हो चुकी है और वो जो है फिर मर जाएगी हॉस्पिटल के अंदर। फिर हमसे बता रहे थे कि ये सब कुछ जो मेरी वजह से हो रहा है तो मुझे जो है ब्लेम होना चाहिए और इसलिए मैं यहाँ पर आ चुका सब कुछ सही करने के लिए। और यहाँ पर जो है हमें उस लड़की की फैमिली दिखाई जाती है जिसकी मदर फिर बता रही है डॉक्टर को कि मेरी बेटी कैसी है। ये फिर बताता है कि तुम्हारी बेटी की सिचुएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। उसको कार एक्सीडेंट से इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी थी, वो क्रिटिकल नहीं थी, लेकिन उसने एक्सपीरियंस कर लिया ऑर्गन फेलियर को अचानक से। मतलब कोई बॉडी का पार्ट काम नहीं कर रहा है, अंदर का बाहर का नहीं। और हर एक टेस्ट जो है शो करा रहा है कि वो जो है और जी नहीं सकती है। और ये फिर बता रही होती कि ये कैसे हो सकता है। उसका बाप भी बता रहा होता है कि क्या तुम मेरे बेटे को बचा सकते हो, मैं कोई भी पैसा देने को तैयार हूँ। लेकिन डॉक्टर मना कर देते कि हम ऐसे केसेस के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ गोड़ी से बचा सकता है। यहाँ पर रो रहे होते कि मेरी बेटी के साथ कैसे हो सकता है, मेरी बेटी अभी सिर्फ 20 साल की है। और यहाँ पर एमसी आ जाता है, फिर बता रहा होता है कि क्या जोक कर रहे हो, क्या मतलब तुम्हारा कि सिर्फ गोड़ी से बचा सकता है। और उस लड़की की मदर को पता होता है कि हाँ मुझे याद है तुम वही लड़के थे जिसको वो बचा रही थी और उसका कार क्रैश हो गया।
और उसका फादर भी आ जाता है, फिर बता रहा होता है कि अच्छा ये तुम हो और तुम यहाँ पर आ चुके हो मरने के लिए, क्योंकि उसे गुस्सा आ चुका होता है। और फिर बता रहा होता है कि तुम्हारी बेटी का जो अभी कार क्रैश हुआ है वो सब कुछ जो मेरी वजह से हुआ है, वो रिलेटेड मुझसे है, तो इसलिए मैं आ चुका हूँ उसे बचाने के लिए। और ये डॉक्टर फिर बता रहा होता है कि तुम पागल हो चुके हो, वो जो है सही नहीं होने वाली है, क्या झूठ बोल रहे हो, जल्दी करो यहाँ से निकल जाओ। और ये डॉक्टर डायरेक्ट उसके बाप को बता देता है कि तुम जो अपनी बेटी के लिए फ्यूनरल का इंतजाम कर लो, वो वैसे भी मरने वाली है, जो कि इम्पोर्टेंट चीज है। और इसे फिर बता रहा होता है कि भाई पागल हो चुका है क्या, क्या बकवास कर रहा है, तुम बता रहे हो कि वो जो है मरने वाली है, जो कि अभी भी जिंदा है। ओएमसी जो है पूरा इसको डिटेल बता देता है कि तुम्हारी बेटी जो है बोर्न हो चुकी है कोई कोल्ड पावर के साथ, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर अचानक से गिर जाता है और उसे बहुत ज्यादा कोल्ड फील होने लगता है। और ये हमेशा जो है हर 5 दिन बाद होता, अगर मैं सही बता रहा हूँ। और ये फिर बता रहे थे कहा तुम सही बता रहे हो, तुम्हें कैसे पता। हमसे फिर बता रहे थे कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जो हूँ तुम्हारी बेटी को ठीक कर सकता हूँ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि सही करूँ कि नहीं करूँ, उसे बचाऊं कि नहीं। और ये फिर सोचता है, फिर बताता है कि ठीक है मैं अलाउ करता हूँ और मेरी बेटी की लाइफ तुम्हारे हाथ के अंदर है। फिर एमसी बताते हैं कि ठीक है फिर, और इसी के साथ एमसी जो है अंदर आ जाता है और फिर बताते हैं कि मैं लाइक नहीं करता हूँ कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग होंगे, जब मैं इसे ठीक करूंगा तो सब निकल जाओ बाहर। और इसी के साथ ये लड़की यहाँ पर होती है। एमसी भी सोचता है कि सच में ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और ये जो आज मरने वाली है, लेकिन मैं आज यहाँ पर आ चुका हूँ तुम्हें सेव करने के लिए, तो तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। एमसी क्या कर रहा है बूबास के साथ। एमसी फिर बता रहा था कि ये बॉर्न हो चुकी है इस कोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और इसके अंदर एक वेनमस पेस्ट है, एक कीड़ा है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहता है। अगर उसका जो होस्ट है वो कमजोर हो, जैसे कि ये लड़की बहुत ज्यादा ही वीक है, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एमसी डायरेक्ट अपनी एबिलिटी से उसे बाहर निकाल देता है और इसे पकड़ लेता है। ये जो है अचानक से कोई ह्यूमन टाइप की चीज होती है। एमसी सोच रहा था कि लगता है कि इनकी फैमिली में बहुत ज्यादा ही राइवल्स चल रहे हैं और किसी ने जो है इसकी बेटी के अंदर ये लगा दिया है और एमसी इसे यहीं पर ही मार देता है। और फिर बताता है कि चलो पॉइजन जो है खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी ये कोल्ड एनर्जी जो है अभी भी यहाँ पर है और इसे कुछ एनर्जी दे देता है। फिर बता रहा होता है कि ये जो काफी रहेगी तुम्हें ठीक होने के लिए। और इसी के साथ बच्ची जो है भाई ऑर्गेज्म ले रही है। क्या चल रहा है भाई साहब, मैं बड़ों का कंटेंट बना रहा हूँ, बच्चों का नहीं। हर जो भी बच्चा देख रहा है पहली फुर्सत में निकल। एमसी सोच रहा था कि लगता है कि मैंने इसको कुछ ज्यादा ही पावर दे दी है। अचानक से ये यहाँ पर लड़की उठ जाती है, फिर चीख रही होती है, एमसी को बता रही होती है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन एमसी बताता है कि प्लीज रॉन्ग मत समझना, मैं यहाँ पर आ चुका था तुम्हें सेव करने के लिए। और ये फिर बता रही थी कि सेव करने के लिए तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कपड़े निकालने की, मुझे सेव करने की। और इसी के साथ इसके पेरेंट भी आ जाते हैं और डॉक्टर भी शौक होता है और ये सारे मिल रहे होते हैं। फिर बता रहे होते कि हमें लगा कि हम जो तुम्हें हमेशा के लिए खो देंगे। और जब डॉक्टर चेक करता है फिर बता रहा था कि सच में ये मिस्टर सच में कोई गॉड है कि इसने जो इसे सही कर दिया है और इसके ऑर्गन जो है वापस से फंक्शन कर रहे हैं। और ये एमसी को बता रहा था कि मिस्टर तुम बहुत ज्यादा ब्रिलियंट डॉक्टर हो। और ये एमसी को बता रहा था कि ये मेरा फॉल्ट था, मैंने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। और मेरी जो है लिमिट थी स्किल की, विजन की, तो इसलिए मैं कुछ देख नहीं पाया, उसके लिए सॉरी, मुझे ब्लेम मत करना। और ये एमसी को बता रहा था कि तुम्हारे स्किल बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैं जो हूँ तुम्हारा डिसाइबल बनना चाहता हूँ, प्लीज क्या तुम मुझे सिखा दोगे। और एमसी फिर सोच रहा होता है कि इस वर्ल्ड के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा ही कम है कल्टीवेशन करने के लिए, इसलिए मुझे पिल जो है ढूंढने पड़ेंगे ताकि मैं अपनी एनर्जी को इम्प्रूव कर लूँ सबसे पहले। एमसी फिर बता रहा था कि नहीं कोई भी जरूरत नहीं है मुझे हॉनर करने के लिए, इसके अंदर कुछ चीजें हैं, अगर तुम मुझे जो है ये दे देते हो तो मैं सोच लूंगा तुम्हें कुछ चीजें सिखा दूंगा, 1 या 2 ट्रिक्स। और ये फिर बताते कि ठीक है मैं सब कुछ करूंगा तुम्हें देने के लिए। और ये लड़की भी बता रही होती है अपने पेरेंट को कि मॉम डैड ये कौन है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और ये पूरे स्टोरी बता देते हैं कि भाई ये वही बंदा था जिसकी वजह से तुम हॉस्पिटल के अंदर आ चुकी हो। ये फिर बताती कि ठीक है भाई कपड़े पहन लिए हैं, बहुत बड़े बड़े वाटरमेलन है, वाटरमेलन नहीं यार सेंसर करना पड़ेगा लास्ट सेंटेंस। और ये फिर बता रही थी कि थैंक यू मेरी लाइफ बचाने के लिए। वैसे फॉल्ट तो एमसी का था ना वैसे देखा जाए तो, लेकिन एमसी का भी फॉल्ट नहीं था, उस लड़के ने एमसी को सामने फेंक दिया था। तो हाँ एमसी फिर बता रहा था कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं था, हम जो अभी इवन हो चुके हैं, तुमने मेरी हेल्प की थी मैंने तुम्हारी कर दी। और इस लड़की को फादर फिर एमसी को बता रहा था कि नहीं तुमने जो है हमारी बेटी के लिए बहुत ज्यादा चीजें कर ली है, मैं इसके बारे में कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। और एमसी फिर बता रहा था कि अभी ये ठीक हो चुकी है तो मैं वैसे भी कोई चीज और नहीं करूंगा, मैंने भी इसकी हेल्प कर दी है, सब कुछ खत्म हमारे बीच में। और ये एमसी को बता रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा रूड होगा अगर मैं बार बार जो है ट्राई कर रहा हूँ कि भाई नहीं है ये एक तरह से इक्वल, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा फ्यूचर के अंदर तो मुझे जो है बता देना, मैं कर दूंगा। एमसी यहाँ पर इसको डाइट वगैरह के बारे में बता रहा होता है कि खुद को गर्म रखना, ज्यादा ठंडी चीजें मत खाना। आइए फिर बताते कि हाँ मैं याद रखूंगी, तुम मुझे गर्म रखोगे। क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, क्या चल रहा है। रात को भाई 4 बज रहे, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, नहीं 4 भी नहीं 4:15 बज रहे हैं। लगता
लगता है भाई सोना पड़ेगा मेरे को। तो और इसी के साथ यहाँ से एमसी जाने भी लग जाता है और इसी किसी की कॉल आ जाती है और ये जो एमसी के फादर का कॉल होता है जो कि बता भी रहा होता है एमसी को कि क्या हुआ, वो लड़की जो है तुम्हारे पास आ चुकी है तुम्हें देखने के लिए। एमसी बताता है कि सॉरी हमने ब्रेकअप कर लिए। ये फिर बता रहा होता है कोई भी नहीं भाई, ये सिचुएशन होता रहता है, मैं वैसे भी फोर्स नहीं करूंगा अगर तुम दोनों जो सुटेबल नहीं हो, लेकिन तुम्हें खुद को सही करना होगा, तुम्हें जो सेड नहीं होना चाहिए। और इसका फादर फिर बताते कि हाँ अपने अंकल और आंटी के घर पे चले जाओ, अगर जब तुम फ्री हो तो वो तुम्हारा ध्यान रख रहे थे जब तुम जो है यंग थे। हमसे बताते कि ठीक है चलो मैं चलता हूँ। हमसे फिर सोच रहे थे कि पास्ट के अंदर मैं उस लड़की के पीछे चुका होता था तो उसकी वजह से ये सब कुछ हो चुका था, लेकिन अभी फाइनली मैं अपने बाप की बात सुनूंगा कि वो क्या बोल रहे हैं पूरे 3000 साल बाद। और मैं सोचता था कि मेरा बाप जो है बहुत ज्यादा अनोइंग है, हर चीज के पीछे मेरा पड़ा होता है, लेकिन अभी मुझे पता चल चुका है कि मेरा बाप मेरे बहुत ज्यादा ही ख्याल रखता है। हम इसी की तरह आंटी के घर पे आ जाते, फिर बता रहे थे कि हाँ लगता है यही वाली जगह है, क्योंकि 3000 साल गुजर चुके हैं, मुझे सही से याद भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ गुंडे भी होते हैं। और ये फिर बता रहे थे कि ये लोग जहाँ पर रह रहे ये काफी ज्यादा रिच है, तो ज्यादा इंटरेस्ट इनसे लेना वरना भाई जो है हमारी मार देगा। लगता है सल्लू भाई इनका बॉस है। हमसे फिर बता रहे थे कि तुम लोगों को देख कर लगता है कि तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो आंटी को ट्रबल देने के लिए, और ये भी देख लेता है। फिर बता रहे थे कि क्या तुम इसको जानने वाले हो क्या, और क्या तुम आ चुके हो हमसे फाइट करने के लिए और इनको जो प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये एमसी को बता रहे होते हैं कि भाई पहली फुर्सत में यहाँ से निकल, अगर तुम इन्वॉल्व होना चाहते हो तो उसे जो है हमें 5 मिलियन देने हैं, अगर वो जो है ये पैसे नहीं देगी तो उसकी फैमिली और साथ में तुम्हारी भी धुलाई होगी। लेकिन एमसी इसकी धुलाई करने लग जाता है और फिर बता रहा होता है कि चल ठीक है। और ये लोग भी शौक होता था कि ब्रदर, और वो डायरेक्ट जो है डस्टबिन में गिर जाता है। एमसी फिर बता रहा होता है अगर तुम लोग जो है अभी यहाँ से चले जाते हो तो भाई जिंदा छोड़ दूंगा मैं तुम लोगों को। और इसी के साथ एमसी अपनी आंटी से भी मिलता है और फिर एमसी बता रहा होता है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तुम दोनों को विजिट करने के लिए, अंकल किधर है। वैसे इसकी आंटी काफी ज्यादा अच्छी होती है, वो फिर बता रही थी कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। और फिर बता रहा होता है कि तुम्हारा अंकल वो रहा उधर देखो। और ये जो एमसी को बता रहा होता है कि काफी ज्यादा साल हो चुके मैंने तुम्हें देखा नहीं, आ जाओ मेरे साथ बैठो। अब यहाँ पर एक तरह से सेंस नहीं बना रही बात के, मतलब एमसी का फादर बता रहा था कि ये तुम्हारा ध्यान रख रहे थे, लेकिन यहाँ पर बता रहे कि काफी साल हो चुके तुम नहीं आए हो। मैं भी एमसी इनके घर नहीं आया था वैसे। और फिर बता रहे थे कि तुम्हारा डेट कैसे। एमसी बता रहे थे कि वो काम कर रहा है फैक्ट्री के अंदर, शू फैक्ट्री के अंदर। और ये एमसी को बता रहे थे कि देखो कितने ज्यादा साल हो चुके, तुम्हारी फैमिली बहुत ज्यादा पुअर है, रिच भी नहीं है, तो तुम्हें भी हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि तुम जो हो अपने फादर का सहारा बन पाओ काम करने के लिए। और जब मैं तुम्हारे एज का था तो मैंने ऑलरेडी एक कंपनी खोल दी थी। फिर हमसे बताते कि ठीक है। और ये सोच रहा था कि ये मेरी बात भी नहीं सुन रहा है और मैं इसे एडवाइस दे रहा हूँ, मैं ऑलरेडी इसका फ्यूचर देख सकता हूँ कि कैसा है। और यहाँ पर लड़की आ जाती फिर बता रही थी कि फादर ये कौन है। और ये फिर बता रहा होता कि ये जो है मेरा एक्स नेबर था जिसके साथ मैं काम करता था, उसका बेटा है। मतलब एमसी लिटरली इसका भतीजा नहीं है अगर सही से बोल रहा हूँ तो, क्योंकि ये एमसी का अंकल नहीं है, ये जो है एमसी के फादर का फ्रेंड बोल सकते हो वो है। और ये फिर बताते कि अच्छा वैसे भी मेरे को याद नहीं कि ये कौन है। और ये सोच रही होती कि रैंडम स्ट्रेंजर यहाँ पर घर पे आ चुका है और लगता है कि ये यहाँ पर जो है हमारी हेल्प मांगने के लिए आया होगा। और इसी के साथ ये जो है खाने लग जाते हैं। और एमसी की आंटी भी बता रही होती कि खाना कैसा है। एमसी बताते कि हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और एमसी की आंटी सोच रही होती कि लगता है कि ये जो है हमारी हेल्प मांगने के लिए आया होगा। और फिर एमसी की आंटी बताते कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। एमसी बताते कि नहीं। और ये फिर बता रही थी कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है, क्यों ना तुम जो हो मेरी बेटी के साथ शादी कर लो। और वो भी शौक हो जाती है। और वो फिर बता रही थी कि क्या मतलब तुम्हारा कि मैं इससे शादी कर लूँ, क्या जोक कर रही हो। और ये लड़की सोच रही थी कि मुझे लगा ये यहाँ पर आ चुका है हेल्प मांगने के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये यहाँ पर आ चुका है मेरे लिए। और ये कौन सी पुराने जमाना है कि ये यहाँ पर मेरा हाथ मांगने आ चुका है, अगर सही बोला हो आप उनने। फिर बता रहे थे कि आंटी लगता है तुमने गलत सुन लिया है, क्योंकि मुझे कभी भी याद नहीं कि मेरे फादर ने इस बारे में बोला हो। और आंटी फिर बता रही थी कि हाँ हम बस ये बात करने वाले थे जब इस लड़की की ग्रेजुएशन हो जाएगी। लड़की इसलिए बोलूँ क्योंकि मुझे इसका नाम सही से याद नहीं है, और तुम अभी यहाँ पर आ चुके तो बहुत ज्यादा सरप्राइज है। और ये फिर बता रही थी कि मॉम ये जो है एज है, मैं किसी से भी चाहूँ शादी कर सकती हूँ, मैं अरेंज मैरिज नहीं करूंगी। और ये एमसी को बता रहे थे कि खुद को देखो साला, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम हार्ड वर्क कर नहीं रहे हो, तुम यहाँ पर आ चुके हो वाइफ ढूंढने के लिए, कौन से पुराने जमाने के अंदर रह रहे हो। आंटी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर बता रही होती कि ये गेस्ट है, तुम इस तरह से ट्रीट करते हो इसे। ये फिर बता रही होती कि तुम इसे क्यों डिफेंड कर रहे हो। और ये यहाँ से चली जाती है, गुस्से में होती है। और ये एमसी को भी बताते हैं कि मुझे फॉलो करो। एमसी बताते हैं कि ठीक है। और ये फिर बता रहा होता है कि मेरी बेटी ने जो बोला वो भी गलत नहीं है, मतलब तुम बहुत ज्यादा पुअर हो तो तुम्हें अपने आप पे फोकस करना चाहिए ताकि
तुम खुद को इम्प्रूव कर लो और तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम कैसे पैसे कमाओगे और अपने फादर के लिए कुछ काम करोगे। और तुम्हें जो है ये पुराने जमाने के ट्रेडिशन पे नहीं रहना चाहिए कि तुम्हें इस तरह से वाइफ मिल जाएगी और फैमिली मिल जाएगी। और ये एमसी को बता रहा था कि ये ले लो, इसके अंदर 1 लाख रुपए हैं जो कि तुम रख सकते हो। मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा फादर जो है मेरा फ्रेंड था, तो तुम ऐसे ही रख लो। और हाँ, ये मैरिज के बारे में जो है बस भूल ही जाओ। फिर एमसी बताते कि अंकल लगता है कि तुमने जो है मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। अगर आंटी इसके बारे में नहीं बताती तो मैं जो हूँ इसके बारे में बताने का कर भी नहीं रहा था, मैं बिलीव भी नहीं करता हूँ इस पे वैसे भी। और फिर एमसी बताते कि अंकल वैसे भी मेरे पास और बिजनेस है जो कि सेटल करना है, तो चलो मैं यहाँ से चलता हूँ और मैं बाद में जो है तुम दोनों से मिलने के लिए आ जाऊंगा जब हर चीज सही हो जाएगी। और इस लड़की को फादर फिर बताते कि चलो ठीक है, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, फिर हम चलो इसके बारे में सोचेंगे। एमसी भी यहाँ से जाने लग जाता है। फिर बता रहा होता है कि चलो बाद में मैं आऊंगा जब मैं फ्री होगा, और अगर कोई जो है डिफिकल्टी होती है तो मुझे कॉल कर लेना, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी। आंटी बता रही थी कि सच में तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। और ये पे सोच रही होती है आंटी कि इसको कैसे पता है कि हम पे जो है कर्जा है जो कि हमें देना है। लगता है कि इसने जो हम पे चेकअप किया होगा, पता लगाया होगा। और इसी के साथ बाहर कोई गाड़ी आ जाती है और वो भाई आ चुका है। कल्लू भाई नहीं है, कोई दूसरा भाई है। और फिर बता रहा था कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कोई लड़का आ चुका है मेरे एरिया के अंदर और मेरे लोगों को मारा है। और ये फिर बता रहे थे कि सॉरी ब्रदर, हम यूजलेस है, वो लड़का बहुत सारे पावरफुल है, एक ही पंच में हमारी हालत खराब कर दी। और ये इसे रख के मार रहा होता है कि सच में एक लड़के से तुमने जो है मार खा ली है। और डायरेक्ट एमसी की आवाज आ जाती है। फिर एमसी बताते कि अच्छा तुम मुझे ढूंढ रहे हो। और ये यहाँ पर आ जाता है। फिर एमसी को बता रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे लोगों को मारने की, मैं जो तुम्हें मार दूंगा। और ये आ जाता है एमसी को मारने के लिए और डायरेक्ट एमसी को रख के जो है पंच मारता है, लेकिन एमसी को कुछ भी नहीं होता है उस पंच से। अरे जो अपने बॉस की तारीफें कर रहे होते कि देखो इसकी स्पीड को, इसकी स्ट्रेंथ को, ये जो इसे मार देगा क्योंकि हमारा बॉस जो प्रोफेशनल रेसलर है। और एमसी हंसता है और डायरेक्ट इसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। और पता नहीं भाई क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता भाई, उंगलियां कर रहा है इसको अब तो। और ये चीज रहा होता है कि मुझे जो है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सारे फिर बता रहे होते कि ये क्या, और ये जो है बॉस से काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसका हाथ जो है फिर काम भी नहीं कर रहा होता। और इसी के साथ वापस से एमसी मूवमेंट कर रहा होता है, वापस से इसको उंगलियां करने आ रहा होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मतलब क्या चल रहा है। और ये सोच रहा होता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ ये लड़का जो है टॉप मार्शल आर्टिस्ट है। और सोच रहा होता है कि भाई मैं जो हूँ मर जाऊंगा। और डायरेक्ट एमसी रुक जाता है यहीं पर ही। और ये सोच रहा होता है कि ये मुझे नहीं मारेगा। फिर एमसी बताते कि चलो अब बात कर लेते हैं हम। और ये एमसी को बता रहे होते कि थैंक यू मुझे जो है जिंदा छोड़ने के लिए, और तुम्हारी आंटी को जो है पैसे देने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं जो हूँ इंटरेस्ट भी नहीं लूंगा। और ये जो है तुम मेरे तरफ से एज अपोलॉजी गिफ्ट समझ लो। फिर हमसे बता रहा था कि नहीं हम जो है तुम्हें पैसे दे देंगे, लेकिन मुझे ये बताओ कि आंटी ने तुमसे पैसे क्यों लिए थे। और ये फिर बता रहा होता है कि आंटी ने कहा था कि उसकी कंपनी जो है अभी डेप्थ के अंदर है, तो इसलिए उसे पैसे चाहिए थे ये सब कुछ कवर अप करने के लिए। हमसे फिर बता रहा था कि यहाँ पर जो है ब्लू लाइट एनर्जी बहुत ज्यादा कम है, मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता, एक तरह से इम्पॉसिबल है यहाँ पर करना, तो मुझे जो है कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। हमसे फिर इसे बता देता है कि चलो दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ कि तू मुझे मार्शल आर्टिस्ट क्यों बोल रहा था अभी। मैं जो टेक्निकली एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ उस चीजों के अंदर, क्या तुम मुझे और डिटेल के अंदर बता सकते हो। और ये लड़की यहाँ से बाहर जा रही होती है, सोच रही होती है कि ये जो है एक तरह से मेरे पीछे आ चुका है मुझसे शादी करने के लिए। अभी इसे देखो ये गैंगस्टर के साथ बातें कर रहा है, ये जरूर जेल में जाएगा। और ये एमसी को जो मार्शल आर्टिस्ट के बारे में बता देता है और फिर बताता है कि इतना ही मुझे पता था। फिर एमसी बताता है कि चलो ठीक है तुम जा सकते हो यहाँ से। और इसके जितने भी ये चमचे होते हैं वो फिर बता रहे थे कि ब्रदर भले ये मार्शल आर्टिस्ट के अंदर अच्छा है, तुम इसको इतना ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों कर रहे थे, तुम उससे पावरफुल हो। और ये फिर इन्हें बता रहा था कि साला तुम लोगों को कुछ भी पता नहीं है, जहाँ तक मेरी गेस होगी तो ये लड़का जो है जरूर सेम लेवल पे होगा जो कि मास्टर ली है। और ये फिर बता रहा था कि ब्रदर ली एक ही बंदे के बारे में बता रहा था कि वो जो हेड है इंटायर अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के सिटी के अंदर। बता रहा था कि अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये लड़का जो है उसके सेम लेवल पर है। और इसके साथ एमसी चला जाता है और सोच रहा था कि जहाँ तक वो लड़का बता रहा था तो इस वर्ल्ड के अंदर जो है मार्शल आर्टिस्ट का अलग-अलग कैटेगरीज होती है, जिसमें जो है लाइट एनर्जी वाला होता है, डार्क एनर्जी वाला होता है, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी वाला होता है और मास्टरी एनर्जी वाला होता है। फिर एमसी बताता है कि जहाँ तक मैंने कैलकुलेशन कर ली जो कि लाइट रैंक वाला मार्शल आर्ट्स है वो इक्वल है की रिफाइनिंग कल्टीवेटर्स है। और यहाँ पर ये और भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर बता रहा होता है कि मैंने अचीव कर लिया है पता नहीं कौन सा महायाना राल्म जो है पिछले लाइफ के अंदर, और अगर अभी जो है मुझे वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, मेरे पास हजारों सालों का कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस है, तो मैं इजीली जो है जल्दी लेवल अप कर लूंगा। और इससे सोच रहा था कि अभी शुरुआत में जो हूँ मैं बिल्कुल लो लेवल पर हूँ, लेकिन वो डॉक्टर मुझे मेडिसिन दे देगा तो मैं जो हूँ जल्दी से कल्टीवेट कर लूंगा। और यहाँ पर ये लड़की जो एमसी को कॉल भी कर लेती है। एमसी फिर बता रहा था कि मिस तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। और ये लड़की फिर एमसी को बता रही होती है कि तुम इस सिटी के अंदर आ चुके हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड होगा एक घर को रेंट करना, लेकिन हमारे पास जो है एक घर खाली है, तो क्यों ना तुम वहाँ पर आ जाओ अगर तुम माइंड नहीं करते हो। फिर एमसी बता रहा होता है कि हाँ मुझे घर चाहिए, चलो ये ऑफर ले लेता हूँ, मुझे जो है एड्रेस सेंड कर देना, मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। और तुम्हारी बॉडी के अंदर अभी भी
जो वो कोल्ड एनर्जी है वो भी खत्म कर दूंगा मैं। मतलब समझ रहे हो, लड़की को गर्म करेगा। क्या चल रहा है भाई। और इसी के साथ एमसी जो है यहाँ पर आ जाता है और ये लड़की फिर बता रही होती है कि तुम्हें ये जगह पसंद आ चुकी है। फिर एमसी बता रहा होता है कि नहीं भाई, मुझे और ज्यादा चीजें नहीं मांगनी है, सही है ये। और ये फिर बता रहे थे कि अच्छा तो तुम ये कोल्ड एनर्जी मुझसे अभी रिमूव कर लोगे। फिर एमसी बता रहे थे कि हाँ, और हम जो ये कर सकते हैं, बस तुम्हें जो है कपड़े उतारने हैं। और कोई लड़की यहाँ से जा रही होती है और ये फिर बता रही थी कि अभी यहाँ पर मुझे उतारने पड़ेंगे, और वो उतारने भी लग जाती है। और ये लड़की भी शौक हो जाती है कि भाई ये यहाँ पर हो क्या रहा है। आजकल लगता है कि अमीर लोग जो है डिफरेंट तरीके ढूंढ रहे फन करने के लिए। और ये लड़की जो है फिर बता रहे थे कि ये बहुत ज्यादा ये जाने लग जाती है। एमसी बता रहा था कि भाई क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, ये जो है सेम होगा जैसे मैंने कल किया था, अंदर चलो। एमसी यहाँ पर लग जाता है, बच्ची के साथ काम कर रहा होता है। और ये लड़की सोच रही होती है कि ये जो है किसी और चीजों के बारे में नहीं सोच रही है, इसका हाथ भी बहुत ज्यादा गर्म है भाई साहब, पूरा हम गर्म है यहाँ पर। और इस लड़की को कैसे पता है कि एमसी उस चीज के बारे में नहीं सोच रहा है। और एमसी फिर बता देता है कि मिस, तुम्हारी बॉडी से सारी कोल्ड एनर्जी रिमूव हो चुकी है, तुम जा सकती हो। और ये फिर बता रही थी कि थैंक यू मास्टर, और मेरे फादर का कल जो है बैंक्वेट है, एक पार्टी है, तो तुम जो है आ जाना। और एमसी बता देता है कि ठीक है। इसी के साथ एमसी जो है टॉप माउंटेन पे आ जाता है एनर्जी के लिए। एमसी बता रहा था कि ये वेला जो है वो सेंटर के अंदर एक माउंटेन पे है, यहाँ पर जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जमा होती है। अचानक से एमसी देखते फिर बता रहा था कि ये क्या हो रहा है। और यहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसको भाई क्या हो चुका है। और एमसी बता रहा था कि भाई लड़की देखकर लग रहा है कि भाई सही इसके साथ कुछ नहीं होने वाला है। और यहाँ पर कोई बंदा जो है हमें दिखाया जाता है जो कि इस लड़की को बता रहा हो कि तुम ओबीडियंट क्यों नहीं हो, ये सब कुछ जो है तुम्हारी वजह से हो रहा है कि तुमने मुझे फोर्स कर दिया ये सब कुछ करने के लिए। और ये फिर बता रहा था कि मैं काफी लड़की के साथ कांड कर चुका हूँ जो कि तुमसे भी ज्यादा फेमस थी, और बहुत ज्यादा हो गया कि तुम जो इनोसेंट कार्ड खेल रहे हो कि तो मैं जो है नहीं करना ये सब कुछ। और ये कमीने इसके साथ बता रहे थे कि डायरेक्टर कैसा रहेगा, जब तुम जो है इसके साथ कर लोगे तो फिर हमें दे देना, हम भी इसका टेस्ट कर लेंगे। तो ये फिर बता देता है कि ठीक है, वहाँ पर कैमरा रख लो अच्छी जगह पर, हम जो यहाँ पर शूट करेंगे और उसके बाद जो है ये हमारे हर बात मानेंगे। और ये फिर बताते हैं कि ठीक है डायरेक्टर। और डायरेक्ट ये बंदा जो है एमसी को देख लेता है और एमसी भी इन्हें घूर रहा होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और डायरेक्ट आ जाता है। ये फिर बता देते कि डायरेक्टर कोई बंदा जो है उसने हमें देख लिया है। ये फिर बताते कि क्या। और ये फिर बता रहे होते हैं कि जल्दी करो, उसे जो है पकड़ के यहाँ पर लेकर आ जाओ और उसे ये बता दो बस कि मैं जो उसे पैसे दे दूंगा अगर वो जो है कुछ भी नहीं बताएगा लोगों को इसके बारे में। और डायरेक्टर फिर बता रहा था कि नहीं ऐसा काम करो, तुम इसे मार दो, मैं तुम्हें जो है 1 मिलियन दूंगा अवार्ड की तरह। और ये फिर बता देते कि ठीक है डायरेक्टर। लेकिन अचानक से एमसी जो है ग्लास तोड़ के अंदर आ जाता है। एमसी फिर बता रहे होते हैं कि सच में तुम जो इस लड़की को यहाँ पर लेकर आ चुके हो, इसके साथ ये कांड करने वाले हो, यहाँ तक कि तुम मुझे भी मारने का सोच रहे हो और तुम्हें लगता है कि मैं ये चीजें नहीं सुन रहा हूँ। और ये फिर बता रहा होता है कि ये जो है कैसे आ चुका है। और डायरेक्टर फिर बता रहा होता है इन दोनों को कि भाई किस चीज से डर रहे हो, जल्दी करो इसे पकड़ लो और जो है किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि क्या हो रहा है, आज रात को इसे मार दो। और ये फिर एमसी को बता रहा होता है कि लड़के तुम्हें जो खुद को ब्लेम करना चाहिए कि तुम जो है और लोगों के बिजनेस के अंदर आ चुके हो। ये आ जाते हैं एमसी को मारने के लिए और एमसी डायरेक्ट इसे मारते फिर बता रहा होता है कि साला तुम लोगों ने ये जो है पूछा है। और डायरेक्ट ग्लासेस आ जाते हैं, इनको लग जाते हैं और ये यहीं पर गिर के मर जाते हैं। और एमसी फिर बता रहा होता है कि लगता है कि ये चीजों के पीछे तुम ही थे। और ये एमसी को बता रहा होता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मेरे जो है बहुत ज्यादा कनेक्शन है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम ट्रबल के अंदर आ जाओगे और मैं जो तुम्हें कुछ भी दे दूंगा जो भी तुम्हें चाहिए। और बंदे ने अपनी पेंट गीली कर दी है, लेकिन एमसी इसे रख के लात मार देता है और ये पीछे जाके यहीं पर ही मर जाता है। और एमसी सोच रहा होता है कि अब जो है मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बॉडीज ही पड़ी है, इसको कौन क्लीन करेगा, वरना अगर नहीं की मैंने क्लीन तो ट्रबल के अंदर आ सकता हूँ। और ये लड़की उठ जाती फिर बता रही होती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हॉट हो रहा है, भाई बच्ची तू भी हॉट है। और ये डायरेक्ट एमसी को देखती फिर बताते कि तुम कौन हो, तुम मेरे रूम के अंदर क्या कर रहे हो। और एमसी को बता रही होती है कि मैंने जो है पी ली, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे रूम के अंदर आ चुके थे और तुमने मेरी जो है रेपुटेशन खराब करने के लिए यहाँ पर आ चुके हो। और मैं जो पुलिस को बुलाऊंगी, एमसी डायरेक्ट इसे बेहोश कर देता है कि भाई सो जा तू। और एमसी सोच रहा होता है कि भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इसको एक्सप्लेन करने में कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर इतनी ज्यादा डेड बॉडीज क्यों पड़ी है अगर इसने देख लिया तो। और एमसी बताते कि वैसे भी मैं इन्वॉल्व हो चुका हूँ इस चीज के अंदर, तो चलो एंड कर लेता। और एमसी डायरेक्ट जो है उस गुंडे को कॉल कर देता और फिर उसे बता देता है कि भाई मेरे पास एक डिफिकल्ट इशू है, तुम्हारी हेल्प चाहिए। और इसी के साथ एमसी इसे बुला लेता है। ये फिर बता रहा होता है एमसी को कि सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। एमसी बताते कि ठीक है चलो। और ये लड़की भी उठ जाती फिर बता रही होती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्या हो चुका है यहाँ पर। फिर एमसी बता रहा होता है कि भाई तुम्हें जो है इन्होंने पिला दिया था और मैं आ चुका हूँ तुम्हें सेव करने के लिए, और तुम्हारे सर में दर्द जो है सिर्फ साइड इफेक्ट की वजह से तुम ठीक हो जाओगी। और ये लड़की फिर बताते कि तुमने मुझे सेव किया है और तुम वही थे जो कि मेरे साथ कुछ करने वाला था। क्या हो चुका है लड़की, क्या हो चुका है, क्या पी लिया है। फिर हमसे बताते कि भाई जो भी सोचना है सोचो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये लड़की भी सोच रही थी कि ये बहुत ज्यादा शांत लग रहा है, क्या मैंने कुछ गलती कर ली है। और वो डायरेक्टर किधर चला गया है, क्योंकि मुझे याद था, क्योंकि वो जो है मेरे पीछे पड़ा हुआ था, वो बहुत ज्यादा चाह रहा था मुझे
जो है वापस यहाँ पर लेकर आने के लिए। और क्या पता उस डायरेक्टर ने मुझे कुछ दे दिया और डायरेक्ट ये कैमरा देख लेती है, फिर बता रही होती कि लगता है कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा इसमें। और जब ये फुटेज देख लेती फिर बता रही होती कि सच में ये डायरेक्टर बहुत बड़ा कमीना था जो कि ये सब कुछ कर रहा था मेरे साथ। भाई इसके पास आईपैड है, लड़की अमीर है, मेरे को चाहिए, शुगर मम्मी बन जाओ मेरी प्लीज। भाई इसी के साथ ये एमसी को देख लेती है कि भाई उसने सबको पेल दिया था, ये फिर बताते कि सच में ये इतना ज्यादा कैपेबल है। एमसी यहाँ पर आ चुका था, अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहा होता है। एमसी फिर बता रहा होता है कि जब वो पिल जो है कल्टीवेट हो जाएंगे उसके बाद जो है मैं खुद को और ज्यादा लेवल अप कर लूंगा और मैं वापस से ब्रेक थ्रू कर लूंगा। एमसी फिर बता रहा होता है कि लास्ट लाइफ के अंदर मैं इसलिए मरा क्योंकि मैंने जो है ट्रिबुलेशन फेल कर दिया था। अगर तुम लोग कुछ कॉमिक्स पढ़ाओ जिसमें जो है लाइटनिंग स्ट्राइक होती है जबकि लेवल अप करना पड़ता है, तो उस जैसा सीन एमसी के साथ हो रहा था। फिर एमसी बता रहा होता है कि मेरे मरने का एक दूसरी रीजन ये भी थी कि मैं बहुत जल्दी जो है लेवल अप कर रहा था उस वर्ल्ड के अंदर, जिसकी वजह से मेरा फाउंडेशन जो है वो खराब हो चुका था और इसी वजह से मैं मर गया। और डायरेक्ट एमसी दरवाजा खोल देता है, फिर बता रहा होता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। और ये लड़की जो है एमसी के पास आ जाती है, फिर बता रही होती है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और साथ में मेरे साथ दिन में कांड भी हो चुका है, तो मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ, क्या मैं जो हूँ यहाँ पर आज रात के लिए रुक सकती हूँ। फिर हमसे बता रहे थे कि रुको जरा, तुम नहीं बोल रही थी कि मैं जो तुम्हें फॉलो कर रहा था तुम्हें तंग करने के लिए। और फिर ये बताती कि मैंने जो है वो रिकॉर्डिंग देख ली है और कल जो है मेरा फोटो शूट है, तो मुझे जो है सुबह वापस से जाना है, तो इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करूंगी। फिर हमसे बताते कि चलो ठीक है तुम अंदर आ सकती हो। ये फिर बताती कि थैंक यू। और ये लड़की फिर बता रही थी कि मैंने फर्स्ट टाइम जो है ये नंबर 1 विला देख लिया है। जिस फैमिली का ये विला है वो हमेशा जो है गेस्ट के लिए या ये रखते हैं और ये जगह जो है सेल के लिए नहीं है। और मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि तुमने जो है मैनेज कर लिया इसको खरीदना। फिर हमसे बता रहा होता है कि नहीं मैंने ये नहीं खरीदा है, बस मैंने जो है चू फैमिली की हेल्प कर ली थी। वो चू फैमिली है, चू चू समझ रहे हो, चू आगे क्या बोल दिया मैंने। वैसे बता रहा होता है कि उन्होंने बस ये गिफ्ट दे दिया मुझे। फिर बता रहा होता है अगर तुम्हें जो है सोना तो आराम से सो जाओ। और ये लड़की भी बताती कि ठीक है मैं कोई नॉइस नहीं करूंगी। और इसी के साथ ये यहाँ पर सोने लग जाते हैं और ये लड़की सोच रही होती है मैं जो बहुत ज्यादा वियर्डली कंफर्टेबल हूँ इस लड़के के साथ। और ये एमसी को बता रही थी कि मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड कर लिया था, उसके लिए आई एम सॉरी। एमसी फिर बता रहा होता है कि मैं माइंड नहीं करता हूँ, बस तुम सो जाओ। और ये एमसी को बता रही होती है कि क्या तुम जो है किलर हो, क्योंकि मैंने देख लिया था तुम जो हो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो तुम्हारे मूव के साथ, जैसे कि तुम जो है मेरे घर पे उड़ के आ गए थे जो कि बहुत ज्यादा कूल था। लेकिन एमसी जो बातें नहीं सुन रहा होता है। और ये लड़की फिर बता रही होती है एमसी को कि तुम जो सो चुके हो और कैसे कोई किलर जो है आराम से अपना गार्ड जो है डाउन कर सकता है। और इसे गुस्सा आ जाता है। फिर बता रही होती है कि क्या मैं सच में इतनी ज्यादा अनइंटरेस्टिंग हूँ। और इसी के साथ सुबह हो जाती है, वो लड़की जो जा चुकी होती है। और एमसी सोच रहा होता है कि भाई ये एक्ट्रेस है तो लगता है कि इसकी लाइफ जो इतनी ज्यादा इजी नहीं है। और एमसी भी बता रहा होता है कि मुझे भी जो है काम करना चाहिए, उस कंपनी के अंदर इंटर्नशिप है मेरी और इसलिए ये जो है मॉर्टल का वर्ल्ड है तो मुझे जो है मॉर्टल की आइडेंटिटी चाहिए। और एमसी बाहर आ जाता है, उस लड़की ने इसके लिए ब्रेकफास्ट भी बना दिया होता है और लेटर भी यहाँ पर होता है और उसके अंदर लिखा आया होता है कि थैंक यू, तुम जो बहुत ज्यादा अच्छे नेबर हो और मैं जो तुम्हें बाद में रिपे कर दूंगी और ये मेरा पर्सनल नंबर है, मुझे कॉल कर देना। और चुम्मा भी दे दिया होता है, चुम्मा दे दे। और इसी के साथ हमें जो है एक फूड की कंपनी दिखाई जाती है और यहाँ पर जो है कोई एमसी को बता देती है कि ये जो है प्लानिंग डिपार्टमेंट है और तुम जो है यहाँ पर काम करोगे इंटर्नशिप में। एमसी बताते हैं कि ठीक है। और यहाँ पर जो कुछ लड़कियां बातें कर रही होती है एमसी के बारे में कि क्या ये न्यू कमर है, वो नया लड़का है और ये जो है उस लड़की का बॉयफ्रेंड है और ये जो काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये इतने ज्यादा अब्यूजिव होगा, मतलब उस लड़की को मारेगा। शायद से उस लड़की ने झूठ बोल दिया होगा लोगों को। और ये सारे फिर बता रहे होते कि हाँ जब वो जो है काम के लिए आ चुकी थी आज सुबह तो उसके चेहरे पे बैंडेजेस थे और मैंने सुना है कि उसके चेहरे को इसने सिगरेट से जला दिया है। और ये फिर बता रहे होते कि वो लड़की बहुत ज्यादा अच्छी है, हम बिलीव नहीं कर सकते कि ये लड़का इस तरह से होगा। यहाँ पर कोई लड़की इस लड़की को बातें सुना रही होती कि मैंने तेरे को बोला था कि इसके साथ ब्रेकअप कर लो, इसके पास कोई काम नहीं है, कोई छोटे से टाउन से है और तुम्हें जो है यंग मास्टर यहाँ पर अपनी गाड़ी के अंदर लेकर आ चुका है पोर्शे, तो वो जो काफी ज्यादा अच्छा है, उसका फादर भी काफी ज्यादा हायर अप पे एजुकेटेड बंदा है और वो लड़का जो है इससे काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन इनको नहीं पता है कि ये लड़की जो है काफी ज्यादा गर्मी चढ़ी है, इसको जो है कोटे पे बिठाएंगे। और ये लड़की फिर बता रही थी कि रुक जाओ सिस्टर, मैं और वो दूसरा जो है वो लड़का नहीं है, वो कमीना लड़का जो है उसके बारे में बता रही होती कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड है। और ये फिर लड़की बता रही होती कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये जो है काम पे आ चुका है और मैं आज इसे सबक सिखा दूंगी। और ये आ जाती है एमसी को बातें सुना रही होती है कि तुम जो ग्रेटफुल हो कि तुम्हारे पास जो है ये लड़की है, तुम इसे कैसे रिपे कर रहे हो, इसके फेस पे जो है चोट लग चुका है और हमें जो है पता भी नहीं होगा कि तुम जो इसे घर पे कितना मारते होगे। अभी जो है इसको फेस पे चोट लग चुकी है तो हमें पता
लग गया है। और ये फिर बता रहे होते कि तुम्हें लगता है कि तुम डिजर्व करते इसे। और फिर एमसी बता रहा होता है कि तुम्हारा जो दिमाग ही नहीं है, लगता है कि उस लड़की ने जो है तुम्हें बातें सुना दी है। वैसे एमसी उसे गालियां दे रहा होता है। तो एमसी सोच रहा होता है कि लगता है इस लड़की ने ऑलरेडी जो है विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है और अपने कंपनी के अंदर सबको बता दिया है। और ये लड़की जो है रोना यहाँ पर कर रही होती है और बता रही होती है कि मुझे जो है फर्क नहीं पड़ता है कि तुम पैसे यूज करो या फिर मुझे मारो, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा मुश्किल से तुम्हें ये जॉब जो है दिला दी है और तुम जो है इस तरह से ये सब कुछ कर रहे हो और तुम मेरे फ्रेंड को जो है ह्यूमिलेट कर रहे हो सबके सामने। और यहाँ पर कोई बंदा आ जाता है और इसको बता रहा होता है कि तुम शेमलेस हो। और ये जो है मैनेजर होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट का और ये इस लड़की को बताता है कि तुम क्यों रो रही हो। और ये फिर बता रहा होता है कि तुम्हारे फेस को क्या हो चुका है। और ये फिर बताते हैं कि कुछ नहीं हो चुका, इसके रोने खत्म नहीं होंगे। और ये जो है आ जाती है फिर सब कुछ बता देती है एमसी के बारे में। और ये सोच रहा होता है कि क्या होगा अगर मैं जो हूँ एमसी को सबके सामने जो है अशेम कर लेता हूँ, मैं बातें वगैरह सुना देता हूँ और ये जो इतना बुरा फील करेगा और ये लड़की फिर इसे छोड़ देगी और ये लड़की जो फिर यंग मास्टर के पास चली जाएगी, इनका रिलेशनशिप अच्छे होंगे, हमें अच्छे डील मिलेंगे। भाई क्या बकचोदियां चल रही है। और ये फिर आ जाता है एमसी को बता रहा था कि मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच में हो क्या रहा है, लेकिन मैं जो हूँ सरप्राइज इसलिए हो चुका हूँ कि ये लड़की जो है बहुत ज्यादा कैपेबल है, लेकिन ये जो है कैसे तुम जैसे बंदे के साथ जो है साथ में है। एमसी फिर बता रहा होता है कि कैपेबल का मतलब तुम्हारा ये है कि ये लड़की जो है और लोगों की एबिलिटी पर रहती है बिजनेस डील्स करने के लिए, खुद कभी नहीं करती कुछ। और ये सारे फिर बता रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत किसी मैनेजर से ऐसे बातें करने की, और सारे जो है जितने भी कमीनियां होती है आ जाती है, गालियां नहीं देनी चाहिए, कंट्रोल खुदे कंट्रोल। कुछ बता रहे थे कि तुम्हें लगता है कि ये स्कूल है, तुम कितने ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो, तुम्हें जो सबक सिखाना चाहिए। और ये सबको रोक देता है। और ये जो है फिर बता रहे थे एमसी को कि मैं तुम्हारे प्राइवेट मैटर इस लड़की के साथ डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आज के बाद से तुम इंटर्न हो इस कंपनी के अंदर, तो तुम्हें जो है मेरे स्टैंडर्ड पर चलना पड़ेगा। और ये फिर बता रहे थे कि उस लड़की ने रिकॉर्ड बना ली है जब वो जो है इंटर्न के लिए आ चुकी थी 1 महीने के अंदर, इसलिए मैं बोला कि वो कैपेबल है और इसलिए हमारे पास स्टैंडर्ड है इस टाइप के एम्प्लॉइज के लिए। हमारे डिपार्टमेंट के अंदर हमें ब्लेम मत करना अगर हम जो तुम्हें निकाल देते हैं कि तुम जो है कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। एमसी फिर बता रहा होता है कि तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, मैं जो हूँ पीछे नहीं हटने वाला हूँ, मैं जो हूँ पीछे नहीं रहूंगा क्योंकि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। एमसी सोच रहा होता है कि ये जो है जानबूझ के ये सारी चीजें कर रहा है ताकि मैं जो इस लड़की के साथ ब्रेकअप कर लूं, ताकि ये लड़की जो है उस दूसरे यंग मास्टर के साथ हो जाए और इस लड़की की रेपुटेशन को कोई भी जो है डैमेज नहीं होगा, लेकिन मैं जो हूँ इसे ये करने नहीं दूंगा। तो ये एमसी को गालियां दे रही होती है, फिर बता रहे होते कि ये सब कुछ तुम इसलिए कर रहे हो ताकि तुम जो इन सब लोगों के सामने मुझे बुरा दिखा दो और मैं चलो देखूंगी कि तुम जो कैसे परफॉर्म करोगे टास्क। और ये फिर मैनेजर बता रहे थे एमसी को कि लगता है कि ये इस लड़की ने तुम पे ट्रस्ट किया था, क्यों ना मैं तुम्हें चैलेंज दे देता हूँ। ये एमसी को बता रहे थे कि हमारी जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, लेकिन हमारे पास अभी जो है एक ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, इसलिए हमें जो है कोई सेलिब्रिटी चाहिए उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। और जबकि तुम बता रहे हो कि तुम कैपेबल हो तो तुम जो हो ये टास्क कर सकते हो 3 दिनों के अंदर। फिर एमसी बताते हैं कि सेलिब्रिटी ये जो बहुत ज्यादा इजी है और सारे लोग फिर बता रहे होते हैं कि इजी है भाई, हमें जो है हंसी मत दिलाओ, तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, चलो देखते हैं कि तुम जो कैसे करते हो। और एमसी डायरेक्ट उस लड़की को कॉल कर देता है, फिर बता रहा होता है कि मैं जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर हूँ, मुझे कोई लड़की चाहिए, मुझे सेलिब्रिटी चाहिए ताकि एक ब्रांड को प्रमोट कर ले। वो लड़की भी मान जाती है डायरेक्ट। एमसी फिर बता रहा होता है कि सब कुछ हो चुका है, वो जो आने वाले हैं। और ये सारे हंस रहे होते हैं कि ये सेलिब्रिटी तुम्हारी एम्प्लॉई है कि वो जो है तुम्हारे कॉल पे यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगी, तुम जो डॉक्टर के पास चले जाओ, खुद को चेक कराओ, लगता है पागल हो चुके हो। और ये फिर बता रही थी एमसी के बारे में कि सच में ये एक्टिंग में बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम्हें इसके साथ ब्रेकअप करना चाहिए। और एमसी की जो एक्स गर्लफ्रेंड बोल सकते हो क्योंकि एमसी ने एक तरह से ब्रेकअप करना चाह रहा है बस। वो फिर बता रही होती है हाँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इस तरह से हो जाएगा, चलो चलते बात करते हैं। और ये जो एमसी को पकड़ के फिर बताती है कि मुझे फॉलो करो। ये लड़की भी हंस रही होती है चुड़ैल कि हाँ इनका जो है ब्रेकअप होने वाला है। और ये एमसी को बता रही थी कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो भाई, मेरा जो है एक ब्राइट फ्यूचर है, आगे हो तुम जो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। अगर इनको पता चल गया कि मैं चीटिंग कर रही थी, मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, मेरी फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा है, आगे मेरा क्या होगा, ज्यादा हो गया, आगे चलते हैं। फिर एमसी बता रहा था कि भाई तुम ही पहली थी जिसने जो है चीट किया था मुझ पे, और तुम बता रही हो कि मुझे जो है तुम्हारी रेपुटेशन को जो प्रोटेक्ट करना चाहिए और मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहिए। भाई इडियट लग रहा हूँ क्या तुम्हें? अरे फिर बता रही होती कि तुम्हें लगता है कि तुम इनोसेंट हो, अगर तुम जो गरीब नहीं होते तो मैं जो तुम पे चीट नहीं करती, मतलब समझ रहे हो, पैसा हो तो कुछ भी हो सकता है। और ये फिर बता रही होती अगर तुम मुझसे लव करते हो तो तुमने जो है मुझसे ब्रेकअप कर लिया होता। एमसी रख के यहाँ पर मारता है। फिर एमसी बता रहा होता है इसे कि तुम ही थे जिसने जो है ये सब कुछ किया था, तो इसलिए तुम्हें जो है ये मेरे इमेज को जो है खराब नहीं करना चाहिए। फिर एमसी बता रहा था कि बहुत हो गया, मुझे जो है तंग करना बंद कर दो और आज के बाद से जो है
या फिर अगर तुमने मुझे तंग किया तो तुम रिग्रेट करोगी। और ये एमसी को बता रही थी कि तुम बस वेट करो, अगर मेरे पास जो है अच्छी लाइफ नहीं होगी तो तुम्हारे पास भी नहीं होगी। हमारे पास जो वो घटिया सेलिब्रिटी आने वाली है, मैं जो एम्बेरस कर दूंगा सब लोगों के सामने। ये यहाँ पर आ जाती है और वो दूसरी लड़की बता रही होती कि कैसा गया। और ये फिर बता रही होती कि मुझे पता नहीं था कि ये जो है ऐसा हो चुका है, ये मेरे साथ जो है ब्रेकअप नहीं करना चाहता है और मैंने जो है डिसाइड कर लिया कि मैं जो इसके साथ ब्रेकअप कर लूंगी। ये फिर बता रही होती कि हाँ तुमने अच्छा डिसीजन बना लिया है। और डायरेक्ट वो जो है लड़की भी यहाँ पर आ जाती है और सारे लोग फिर बता रहे थे कि सच में वो सेलिब्रिटी यहाँ पर आ चुकी है और ये जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर सेलिब्रिटी है और ऐसे सेलिब्रिटी यहाँ पर कैसे आ चुकी है। और ये मैनेजर आ जाते फिर बता रहे थे कि मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ, क्या तुम यहाँ पर आ चुके हो हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए। और ये भी सोच रहा होता है मैनेजर के ये जो एयर लिस्ट की सेलिब्रिटी है और लगता है कि यंग मास्टर ने एफर्ट किया होगा इसको लाने के लिए। और ये यहाँ पर जो है बकवास कर रहा होता है, अगर हमने जो है इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया हम बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे। लेकिन ये यहाँ से जाने लग जाती है और ये डायरेक्ट एमसी को बता रही होती है कि मैं जो फास्ट आ चुकी हूँ ना, एमसी बता रहा था कि हाँ तुम फाइनली यहाँ पर आ चुके हो। फिर इसे बता देते कि हमारे कंपनी को ब्रांड एम्बेसडर चाहिए, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी। ये फिर बताते कि ठीक है। और ये डायरेक्टर भी शौक हो जाते हैं कि एमसी इसे यहाँ पर लेकर आ चुका है। और वो दूसरी लड़की भी बता रही होती है कि इसने जो है इतनी इजीली यस कैसे बोल दिया। और ये लड़की फिर बता रही होती है कि ये इम्पॉसिबल है, मुझे कैसे नहीं पता है कि इसको जो है सेलिब्रिटीज फ्रेंड है या फिर पता है। और ये फिर बता रही होती है कि रुको जरा, एमसी जो है बातें कर रहा था कि ये जो है इसकी पड़ोसी है जब ये फोन पे बातें कर रहा था। और ये लड़की फिर बता रही थी कि मैंने सुना था कि कुछ सेलिब्रिटीज जो है वो चीप घरों के अंदर रहती है ताकि अवॉइड कर ले पापाराजी को, मतलब पापाराजी वाला सीन नहीं है, कैमरामैन को बोलते हैं जो कि लड़कियों की तस्वीरें लेते हैं, स्पेशली लड़कियों लड़कों के सेलिब्रिटीज की। और ये फिर बता रही थी कि ये बहुत ज्यादा लकी है कि इसको जो है एक सेलिब्रिटी मिल चुकी है इसके घर के पास ही। और फिर बता देते कि मैनेजर कोलैबोरेशन जो है सेट हो चुकी है, हम डिस्कस कर सकते हैं पैसों के बारे में। और ये फिर बता रहा था कि ये बजट जो है हमारी कंपनी के पास इतने ज्यादा पैसा नहीं है, मैं भी कुछ लाख हो लेकिन ये जो बड़ी सेलिब्रिटी है तो इसके लिए मुश्किल हो सकता है। और ये लड़की आ जाती है एमसी को बातें सुना रही होती है कि मैनेजर ने तुम्हें एक नॉर्मल सेलिब्रिटी के बारे में बोला था लेकिन तुम जो हो ए लिस्ट की सेलिब्रिटी यहाँ पर लेकर आ चुके हो। क्या तुमने जो एक दफा भी कंपनी के बारे में सोचा है कि ये जो है पैसे दे देंगे कि नहीं। फिर हमसे बता रहा था कि आज मेरा पहला दिन था यहाँ पर, मुझे पता नहीं था कि मेरी कंपनी जो इतनी ज्यादा गरीब है। और ये लड़की फिर बता देती कि यूजुअली जो है हम कुछ ज्यादा ही प्राइस लेते हैं, मेरी प्राइस जो है वो 5 मिलियन से स्टार्ट होती है, लेकिन मैंने कभी मेंशन नहीं किया था कि मैं जो हूँ एमसी से फीस लेना चाहूंगी। और ये फिर बता रहे थे कि क्या तुम जो पैसे नहीं लोगे। और ये लड़की फिर बता रही होती कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, 5 मिलियन है जो भी है। एमसी के बारे में बताती कि इसने मेरे लिए अच्छा काम कर दिया है और ये जो है एमसी के लिए होगा, सेल्स वगैरह सब कुछ इसी को क्रेडिट जाएगा। और तुम जो है मेरे असिस्टेंट के साथ और बातें कर सकते हो, मैं जो हूँ जा रही हूँ, मुझे लंच करना है एमसी के साथ। और ये मैनेजर भी बताते हैं कि ठीक है। एमसी फिर इस लड़की को बता रहे होते कि तुम जो है थक चुकी होगी, तुम जो है डायरेक्ट यहाँ पर आ चुकी थी, चलो मैं तुम्हें ट्रीट कर देता हूँ लंच। और ये लड़की फिर बता रही होती कि क्या वाला है तुम्हारा कि तुम मुझे ट्रीट करोगे, मुझे जो है तुम्हें ट्रीट करना चाहिए, तुमने मेरी लाइफ बचा दी है। और यहाँ पर जो है मैनेजर बता रहा था कि इसने बता दिया कि 5 मिलियन जो है इसके लिए कुछ भी नहीं है। एमसी के बारे में बता रहा था कि ये जो इतना कैसे डिजर्व कर सकता है और ये लड़की को भी कीड़े चढ़े होते हैं। और ये फिर बता रही होती कि क्या पता एमसी ने जो है मैनिपुलेट कर दी सेलिब्रिटी को और इसको पता नहीं हो कि ये अच्छा नहीं है। और ये लड़की फिर एमसी को बता रही थी कि क्या वाला है तुम्हारा कि तुम मुझे बता रहे थे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तुमने मुझे धोखा दिया है, ये क्या बता रही है। और फिर बता रही होती कि मैं जो इस सेलिब्रिटी को बता दूंगी कि तुम कितने सारे गरीब हो और तुमने जितना भी झूठ बोला मैं उसको बता दूंगी, फिर देखता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या होता है। और इसी के साथ ये जाने लग जाती है, एमसी को बता रही होती है अगर कुछ भी जो है काम होगा तो मुझे बुला लेना और मैं जो अभी काम के लिए जा रही हूँ, चलो बाद में जो है रात को घर पे मिलते हैं। एमसी बताते हैं कि ठीक है। और सोच रहा होता है कि ये ऐसे बातें कर रही है जैसे कि हम सेम घर पे आएंगे रात को। और इसी के साथ एमसी जो फोन उठा लेता है और उस लड़की ने कॉल कर दी होती जिसको एमसी ने हॉस्पिटल के अंदर बचाया था। वो फिर बता रही होती कि बैंक्वेट जो है जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तुम आ सकते हो, क्या मैं आ जाऊँ तुम्हें जो है पिकअप करने के लिए। फिर एमसी बताते कि हाँ, और ये जो जगह बता देता है कि मैं कहाँ पर हूँ, तुम आ जाना। और वो ये भी बताती है अगर मास्टर को कुछ कपड़े चाहिए तो मैं लेकर आ सकती हूँ, लेकिन एमसी बताते हैं कि नहीं जरूरत नहीं है ज़रा। और या फिर मैं ये सोचूं कि तुम्हें जो है मुझे लेकर जाने में एम्बेरसमेंट हो रही है। और वो फिर बता रही थी कि क्या वाले तुम्हारा, मैं क्यों एम्बेरस होगी, तुम जो हमारे स्पेशल गेस्ट हो तुम आ सकते हो, भले कपड़े पहनो या ना पहनो। और इसी के साथ एमसी यहाँ पर आ जाता है एक हाई एंड रेस्टोरेंट पर। और यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है वो ऑफिस वाली लड़की आ चुकी होती है शायद से अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो बता रही होती कि ये होटल जो है बहुत ज्यादा लग्जरियस है। और ये एमसी को भी देख लेती, फिर बता रही थी कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, उस सेलिब्रिटी ने इसकी हेल्प भी की थी अभी और शायद से उस लड़की ने इसे यहाँ पर लेकर आ चुकी है। और ये जो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा बोलना, क्या पता वो इसे यहाँ पर लेकर आ चुके हैं हेल्प करने के लिए। ये लड़का फिर बताता है कि इम्पॉसिबल है, अगर वो जो है सच में इसे यहाँ पर लेकर आ जाती है तो वो जो है क्यों एग्री होती है और इसने जो कपड़े पहने बहुत ज्यादा घटिया है, इसमें ये क्यों आता, उसको जो एम्बेरसमेंट होती। और ये लड़की फिर बताती फिर ऐसा होगा कि ये जो है छुप के यहाँ पर आ चुका है और चलो चलते
हैं, इसे एम्बेरस करते हैं। और ये डायरेक्ट फिर बता रहे थे कि सिक्योरिटी किधर है, यहाँ पर कुत्ता आ चुका है, इसे बाहर निकालो। मतलब इस लड़की को कीड़ा क्या है, मुझे कोई ये बताओ। और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते, फिर बता रहे थे कि क्या यहाँ पर जो है कैसे कोई आम बंदा आ सकता है। और ये जो चू फैमिली का बैंक्वेट है, ये जो मर चुका है। फिर एमसी सोच रहा होता है कि भाई क्या हो रहा है। और ये बंदा बता रहा होता है कि मेरा फादर जो है कि वो एजुकेशन ब्यूरो से है, और ये बंदा जो मेरे सामने है और ये मेरे यूनिवर्सिटी का क्लासमेट है, ये बहुत ज्यादा गरीब है, और मैं तुम्हें जो गारंटी दे सकता हूँ कि ये जो यहाँ पर चुप के आया है इसे बाहर निकाल दो। और ये सिक्योरिटी गार्ड फिर बता रहे होते हैं अगर इसने बता दिया तो हम जो चीज कर रहे हो वो गलत नहीं है, तुम जरूर जो यहाँ पर चुप के आ चुके हो, क्या तुम मुझे जो अपना इन्विटेशन दिखा सकते हो या फिर यहाँ से पहले फुर्सत में निकल। और एमसी फिर उस लड़की के बारे में बताते हैं कि उसने मुझे यहाँ पर इन्वाइट कर दिया है और मैंने जो है इन्विटेशन के बारे में सुना ही नहीं है। और ये फिर आ जाता है, फिर एमसी को बता रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है मिस का नाम इस तरह से लेने की। और ये लड़की आ जाती फिर बता रही होती है कि बस करो, कितना और ज्यादा झूठ बोलोगे, तुमने जो उस एक्ट्रेस को भी झूठ बोल दिया, तभी यहाँ पर भी झूठ बोल रहे हो। और ये फिर एमसी को बता रहे होते हैं कि मिस्टर अगर तुमने जो इन्विटेशन नहीं दिखाया तो हमें जो ब्लेम मत करना, अगर हमें जो है तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो। और ये लड़की आ जाती फिर बता रही थी कि किसकी हिम्मत हुई इसे जो है छेड़ने की, और कौन जो है मेरे बुरे साइड पे आना चाहेगा। और ये आ जाती है और ये लड़का फिर बता रहा था कि क्या तुमने इसे मिस्टर ई बोला। और फिर एमसी को बता रहे थे कि मैं अपोलोजाइज करना चाहती हूँ इस चीजों के लिए। और ये लड़की फिर बता रहे थे कि ये लायर है, और ये जो है थोड़ी देर पहले वो फीमेल सेलिब्रिटी उसके साथ जो है लगा हुआ था और उसके साथ ये स्वीट वर्ड्स बोल रही थी, तुम्हें जो इससे फूल नहीं होना चाहिए। और ये लड़की फिर बताती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, केएमसी जो है किस टाइप का बंदा है। हाँ, लोगों पर जो है फिंगर पॉइंट करने से पहले तुम्हें जो है रियलिटी चेक खुद का करना चाहिए। और फिर ये सिक्योरिटी को बता देती कि भाई दोनों को बाहर फेंको। और ये फिर बता रही थी कि रुको, मेरा फादर जो है एजुकेशन ब्यूरो से है, हमें जो इन्वाइट कर दिया था तुम्हारी फैमिली ने। और ये लड़की फिर बता रही थी कि लगता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें नहीं बताया था कि आज जो है पार्टी का मकसद क्या था, तुम घर चले जाओ, उससे पूछो, ये जो यहाँ पर फेंक देते दोनों को। और ये लड़की फिर बता रही होती कि मेरे नए कपड़े खराब हो चुके हैं। और इस लड़के ने कर किया दिया एमसी पर कि वो जो है इतना ज्यादा उसका ध्यान रख रही है। और ये जब अपने फादर को कॉल कर लेता है तो वो बता देता है कि आज जो सेलिब्रेशन इसलिए हो रही है क्योंकि मिस चू जो है वो रिकवर हो चुकी है। और हाँ, तुम्हें जो है थैंक करना चाहिए उस बंदे को जिसने मिस चू को जो है सेव किया है। उसका नाम जो है ये बता देता है, लेकिन वो पूरा नाम बता नहीं पाता, सिर्फ एंड वाला नाम बता देता है। ये लड़की फिर बताती है कि क्या हुआ। ये लड़का बता देता है कि ये रिकवर हो चुकी है, इसके लिए किया है। साथ में एक लड़का है जिसके लास्ट नेम जो है ये चिन्ह हो सकता है, उसको हमें थैंक करना चाहिए। और ये लड़की फिर बता रही थी कि ये इम्पॉसिबल है, ये जो है गाड़ी से टकरा गई थी और ये लड़का भी उसी टाइम जो है सिटी के अंदर आ चुका था, तो इसने जो है इसे कैसे बचाया। और ये फिर बता रहे थे कहाँ याद आया, एक ऑडी जो है क्रैश हो गई थी जिस दिन ये लड़का जो है आ चुका था, और शायद से वो कार क्रैश जो है इसी लड़की की हो सकती है। और ये लड़की फिर बता रही होती कि अच्छा, क्या सच में उसने जो है उस लड़की को बचा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है मतलब रिच है एक तरह से। और ये लड़का फिर बता रहा था कि ये रिडिकुलस है, आज रात का पार्टी ऐसे ही हो रही है, बस लोगों को बता देंगे इसने सेव किया है, और ये कौन याद रखेगा इसके बाद जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये पार्टी वगैरह, तो इसे जो है पे बैक करना पड़ेगा। इसने जो है क्या किया है, भाई तुम लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, अभी वो जो है तुम्हें पे करेगा। और ये लड़की फिर सबको इंट्रोड्यूस करा देती है एमसी को कि ये कौन है, तो तुम्हें जो इसके साथ अच्छा पेश आना चाहिए, वरना खैर नहीं है तुम लोगों की। और ये फिर बता देते कि ठीक है। और ये लड़की फिर बताती कि सब जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो पूरी सिटी से यहाँ पर आ चुके हैं, तो क्या तुम जो इन्हें खुद को शो कराओगे। फिर हमसे बता रहा होता है कि हाँ चलो चलते हैं। और ये लड़की फिर बता रही होती कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग आ चुके हैं, लेकिन ये जो बिल्कुल शांत है। मेरे फादर ने सही बताया था कि ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। और ये जो एमसी को लेकर जा रही होती है और लोगों से मिलाने के लिए। फिर हमसे बताते कि क्या सच में तुम इतने ज्यादा रफ होती हो लोगों के साथ। ये लड़की फिर बताती कि नहीं, लेकिन वो दोनों जो है बहुत ज्यादा ही रूड थे तुम्हारे साथ, तो इसलिए मुझे गुस्सा आ चुका था। फिर हमसे बता रहे होते कि नहीं, मुझे जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे पसंद है, तुम सही हो। और इसी के साथ इस लड़की का फादर भी आ जाता है और सब लोगों के साथ वापस से पार्टी शुरू। और ये फिर बताता भी है कि मेरी बेटी जो है कार एक्सीडेंट के अंदर कुछ दिनों पहले थी, अगर ये नहीं होता तो ये जो है अभी मर चुकी होती। और ये सारे जो है इस लड़की को बता रहे होते कि सच में तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम जो है सही हो चुकी हो। और ये लड़की फिर सबको बता रही होती कि मैं जो मेन कैरेक्टर नहीं हूँ इस जगह का, और इस पार्टी के लिए एमसी है क्योंकि उसने मुझे बचाया। फिर जो है इस लड़की का फादर सबको बता रहा होता है, शायद से तुम लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ये जो है एक्चुअली में एक एक्सपर्ट डॉक्टर है। सब बताते कि सच में। और ये लड़का फिर बता रहा होता है कि जो जितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर कहलाए जाते हैं वो सारा जो है एक्सपर्ट एल्डर्स होते हैं, वो सीनियर्स होते हैं जो कि मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर है, लेकिन ये बहुत ज्यादा यंग है। सारे भी बता रहे होते कि हाँ क्या सच में ये इतने ज्यादा स्किलफुल है। और यहाँ पर कोई बंदा आ जाता है इसी के बारे में बता रहे होते कि हाँ इसके स्किल जो है बहुत ज्यादा अच्छे हैं और मेरे से भी ज्यादा अच्छे हैं, और ये जो क्वालिफाई है कि इसे जो हम एक्सपर्ट बोल सकते हैं। और ये डॉक्टर आ
जाता है यहाँ पर और ये एमसी को बता रहा होता है कि तुमने जो है बहुत ज्यादा चीजें अचीव कर ली है, वो भी कुछ ही टाइम के अंदर, और तुम इतने ज्यादा यंग हो। फिर एमसी बता रहा था कि नहीं तुम भी काफी ज्यादा अच्छे हो। और ये सारे फिर बता रहे होते हैं कि ये देखो डॉक्टर साहब जो है मेडिकल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा है, तो अगर ये एग्री कर रहा है कि ये मास्टर है, इसका मतलब ये है कि इसके स्किल बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सारे फिर बता रहे होते कि हाँ लगता है कि हम जो है रॉन्ग थे हमारे ओपिनियंस के साथ, हमें लग रहा था कि ये जो है स्किल वाला नहीं है। और ये फिर एमसी को बता भी देते हैं कि मास्टर ये तुमने जो मेडिसिन के बारे में बताया था वो मुझे सब कुछ मिल चुका है, मैं कहाँ पर भेजूं उससे। फिर एमसी इसको जगह बता देते हैं कि वहाँ पर भेज देना। और इसी के साथ एल्डर शू भी यहाँ पर आ जाता है। फिर एमसी सोचता है, फिर बताता है कि क्या सच में एक मार्शल आर्टिस्ट है जो कि यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर जो है इनका ग्रैंडफादर आ जाता है और ये एमसी को बता रहा था अच्छा तो वही एक्सपर्ट है जिसने जो इसे बचाया था मेरे ग्रैंड डॉटर को। फिर एमसी बताते हैं कि हाँ इसे थैंक कर रहा होता है। और फिर एमसी को बता रहा होता है कि तुमने जो है ये टेक्निक सीख ली है, तो क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा मास्टर कौन है। फिर एमसी बता रहा होता है कि ऑनेस्टली बताओ तो मैंने जो है कभी भी किसी से नहीं सीखा है, ये मैंने खुद ही सब कुछ किया है और मुझे इतना ज्यादा भी नहीं आता है, मेडिकल से रिलेटेड चीजें कुछ ही पता है। और ये एमसी के बारे में सोच रहा होता है कि क्या ये एक्ट कर रहा है बहुत ज्यादा हम्बल और ये ट्राई कर रहा है कि ये जो है अपनी टीचर को हाइड करना चाहता है। और ये एमसी को बता रहा होता है कि नहीं तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, ये जो है बहुत ज्यादा नॉर्मल होगा अगर तुम जो एरोगेंट भी होगे, लेकिन फाइन है। और ये जो है फिर एमसी को दे देता है कि ये जो है ऑफिशियल स्टैम्प है डायनेस्टी का, और ये जो है मैंने ऑक्शन के अंदर जीत लिया था जो कि मेरे पास काफी सालों से है, और मैं जो आज तुम्हें ये दे देता हूँ एक थैंक की तरह। और ये फिर आ जाता है, फिर बता रहा था कि फादर ये जो है तुम्हारी फेवरेट चीज थी लेकिन तुमने जो है किसी को भी नहीं दिया है, पूरे 6 सालों तक ये तुम्हारे पास था। और ये फिर बता रहा होता कि ये कुछ भी नहीं है, इसने जो है बहुत सारी अच्छा काम हमारे लिए कर दिया है। फिर एमसी सोच रहा था कि ये स्टैम्प जो है वो फेक है। और ये फिर बता रहा था कि जहाँ तक मुझे जो है ग्रैंडफादर के मूड से लग रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो है मेरे से खेल रहा है, मतलब मुझे टेस्ट कराना चाहता है कि ये रियल है या फेक है, तो शायद से इसे भी नहीं पता है कि ये फेक है। और एमसी फिर इसे बताते कि थैंक यू ये मुझे देने के लिए, और हाँ तुम ज्यादा खास चीज मेरे लिए सेक्रीफाइस कर दी है, पर अंदर मैं देख सकता हूँ कि हिडन इलनेस है जो कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा बाद में। और ये सोच रहा होता है कि सच में इसने जो है देख लिया है, और ये अपने बेटे को बता रहा होता है कि सच में ये बहुत ज्यादा स्किलफुल है, इसने देखने के साथ ही बता दिया है मेरी कंडीशन कैसी है, सच में ये अमेजिंग है। और ये अपने बेटे को बता रहा होता है कि मेरी बॉडी जो है वो एक्चुअली में इस साल से वीक होने लग चुकी है, और मैं जो ऐसा लग रहा हूँ लेकिन मैं अच्छी कंडीशन के अंदर नहीं हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे ढूंढना था कि मुझे जो है क्या इलनेस है, तभी जो है मैं तुम्हें बता पाऊंगा। और ये आ जाता है एमसी को बता रहा होता है कि मैं तेरे को गारंटी देता हूँ अगर तू जो है मेरे बाप को ठीक कर देगा तो तुम्हारी कोई भी रिक्वायरमेंट होगी मैं कर दूंगा। और ये लड़की भी आ जाती है, वो बता रही होती है कि प्लीज मेरे ग्रैंडपा को जो है बचा दो। और एमसी फिर बता रहा था कि मुझे जो और डिटेल चेक किसे करना पड़ेगा ताकि पता चल जाए कि इसकी कौन सी बीमारी है, लेकिन मैं अपना ट्राई बेस्ट करूंगा। और ये जो है फिर अपनी बेटी को बता रहा होता है कि एमसी के बारे में जहाँ तक पता चले ये जो है यूनिवर्सिटी के अंदर इसने ग्रेजुएट नहीं किया है, अभी ये काम कर रहा है फूड कंपनी के अंदर, तो ऐसा काम करो वो कंपनी खरीद के इसे दे दो। और ये लड़की बताती कि ठीक है, बताते कि अगर कर रहे हो तो बस दे दो, वही समझ रहे हो, मतलब ना नहीं करेगा। मैं सोच रहा होता है कि आंटी को जो वैसे भी पैसे चाहिए तो ये अच्छी चीज होगी अगर मुझे ये कंपनी मिल जाती है और उस कंपनी का इशू भी रिसॉल्व हो जाता है आंटी के जो कंपनी का है। फिर एमसी जो ग्रैंडपा के बारे में सोच रहा होता है कि जो इसको इलनेस हुई है वो शायद से किसी डिमोनिक आइटम की वजह से हुई है। और ये एमसी बता रहा होता है कि बड़ी प्रॉब्लम ये कि उस लड़की को फ्रीजिंग वाली इलनेस थी वो भी जो है किसी पॉइजन की वजह से हुई थी, और ये दोनों जो है सेम लग रहे हैं मुझे। और एमसी बता रहा होता है अगर ये हो रहा है तो चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और डायरेक्ट एमसी दरवाजा खोलता है, वो ये लड़की यहाँ पर होती है, एमसी को बता रही थी कि क्या हो गया तो काफी लेट हो चुके हो। और एमसी फिर बता रहा था कि ये तुमसे रिलेटेड नहीं है लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रही हो। और ये फिर बता रही थी कि तुमने जो है डोर को लॉक नहीं किया था, मुझे डर लग रहा था घर के अंदर इसलिए मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। और एमसी बताते कि अच्छा तो तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम यहाँ पर वापस से रहोगी। और ये फिर एमसी को बता रही थी कि तुम्हें ज्यादा हर्ष नहीं होना चाहिए, मेरी हेल्प कर दो, अगर तुम जो मेरे पास नहीं होते तो मैं जो सेफ फील नहीं कर रही होती हो। फिर एमसी बताते कि चलो ठीक है तो तुम जो गेस्ट रूम के अंदर सो सकती हो और मेरे रूम के अंदर मत आना, मुझे तंग मत करना। और ये एमसी को बता रही थी कि तुम बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव हो। और ये फिर जा रही होती कि बस मैं जो खुद ही सो जाऊंगी, और ये ऐसे दिखा रहा है जैसे कि मैं इसके साथ सोना चाहती हूँ। और एमसी यहाँ पर जो है कल्टीवेशन अपने रूम के अंदर कर रहा होता है, और फिर सोच रहा होता है कि जब वो डॉक्टर जो है मेडिसिन लेकर आ जाएगा मैं जो हूँ 5th लेयर पे पहुंच जाऊंगा। जहाँ तक कि मुझे ग्रैंडपा के बारे में पता चले, उस लड़की के बारे में पता चला है, तो अर्थ में बहुत ज्यादा ऐसी भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि मुझे करनी होगी, और उसके लिए मुझे जो है खुद को प्रिपेयर करना होगा। और ये लड़की वापस से यहाँ पर आ जाती है, और ये फिर बता रही थी कि ऐसा नहीं है कि मैं जो तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, बस मुझे जो है डर लग चुका है। लेकिन जैसे एमसी को देखती है वो जो है कल्टीवेशन कर रहा होता है, और ये आ जाते हैं एमसी को बता रही थी कि क्या तुम कल्टीवेशन कर रहे हो, और सोच रही थी कि क्या ये सो चुका है। और एमसी फिर इसे बता रहा था कि तुम मुझे तंग कर रही हो, या तो यहाँ पर सो जाओ या फिर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं जो मेडिटेशन कर रहा हूँ तो मुझे जो है तंग मत करो। और ये यहाँ पर फिर सो जाती, सोच रही थी कि क्या ये जो है वियर्डो है, लेकिन फिर भी मुझे जो अच्छा फील होता है जब ये मेरे पास होता है। और इसी के साथ सुबह हो जाती है, ये लड़की वापस से एमसी के लिए खाना बना रही होती
होती है और ये जैसे ही बाहर आ जाती है, ये यहाँ पर आ जाता है, एमसी के बारे में बता रहा होता है कि क्या ये उसका घर है, डॉक्टर साहब दवाइयाँ लेकर आ चुके हैं। और इसी के साथ ये लड़की बता रही होती है कि एमसी अंदर मैं उसे बुला लेती हूँ और ये सोच रहा होता है कि ये लड़की इतनी ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रही है। तो एमसी बाहर आ जाता है, इस लड़की को बताता है कि क्या हुआ, आज तुम्हारा काम नहीं था। और ये लड़की फिर बता रही होती है कि हाँ याद आया, मुझे जो है फिल्म कमर्शियल करना है तुम्हारी कंपनी के लिए, आज तो मैं जो हूँ जा रही हूँ, तुम दोनों बात करो, हाँ बुला मत, तुम जो हो ब्रेकफास्ट कर लेना। और ये डॉक्टर भी आ जाता है एमसी के लिए, जितनी भी चीजें थी वो लेकर आ जाता है और वो दिखा देते, फिर हमसे बताते हैं कि सही है, ये बुरे नहीं है, क्या तुम्हारे पास पेन एंड पेपर है। और वो फिर बता रहे होते क्या, एमसी फिर बताते हैं कि मैंने तेरे को बोला था कि मैं तुम्हें कुछ सिखा दूंगा, तो ये रहा, लेकिन ये सब कुछ तुम पे कि तुम जो इसे कैसे सीखोगे। और फिर यहाँ से जाने लग जाता है, फिर बता रहे थे कि बस सीख लो, मैं जो जा रहा हूँ। और ये फिर शौक हो जाते देख कर के भाई मिस्टर यी ने लिखा क्या है। और फिर यहाँ पर वापस एक एलिवेशन के लिए बैठ जाता हूँ, बता रहा होता है कि डॉक्टर ने जितनी भी चीजें लेकर आ चुका है वो सब जो है बहुत ज्यादा अच्छी है, तो मैं जो एक अच्छी क्वालिटी की मेडिकल पिल जो है बना दूंगा। और यहाँ पर ये लग जाता है पिल बनाने के लिए और ये जितना भी मेडिसिन होता है वो जो है हवा के अंदर उड़ रहा होता है और डायरेक्ट यहाँ पर जो एक पिल बन जाती है। और एमसी बताते हैं कि ये जो है कॉमन लेवल की स्पिरिचुअल पिल है और ये जो है मेरे लिए काफी रहेगा 5th लेवल पे जाने के लिए। और इसे जैसे ही खा लेता है अचानक से इसके अंदर एनर्जी आ जाती है और ये यहीं पर ही ब्रेक थ्रू कर लेता है। और इसी के साथ रोशनी जब निकल रही होती है, एमसी जो है 6th लेवल पर चला जाता है। और एमसी फिर बता रहा होता है कि सच में मुझे लगा ये इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होगी, लेकिन मेडिसिन काफी ज्यादा पावरफुल थी कि मैंने 2 लेवल जो है लेवल अप कर लिया है, मैं जो 6 पे पहुंच चुका हूँ। और एमसी फिर बता रहा होता है कि मेरे अंदर जो एनर्जी है वो मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं की है, लेकिन मुझे जो अभी कंपनी जाना चाहिए, चेकआउट करना चाहिए कि फिल्मिंग प्रोसेस जो है वो कैसा हो रहा है। एमसी जैसे बाहर आ जाता है, यहाँ पर यह आ चुका होता है, एमसी बताता है कि क्या कर रहा है तू। और ये एमसी को बता रहा होता है कि तुम गॉड हो जो कि मेरी लाइफ के अंदर आ चुके हो, मैंने जो है बस थोड़ा सा ही उसका पार्ट पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैंने जो है हर चीज लर्न कर ली है जो कि और मैटर नहीं करता है। और मुझे पता है कि मैं जो हूँ बोर्न हो चुका था स्टूपिड, और मैं जो मीट नहीं कर पाऊंगा रिक्वायरमेंट के तुम्हारे डिसाइपल बन जाओ, लेकिन फिर भी मैं जो तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ टीचर, और मैं जो कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए। और एमसी फिर बता रहा होता है कि मैं जो हूँ तुम्हारे टीचर तो नहीं बन सकता हूँ, ना तुम मेरे स्टूडेंट बन सकते हो, लेकिन हाँ अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता मुझे बता देना। और ये फिर एमसी को बता रहा था कि मुझे ये लाइन बताना, मुझे समझ नहीं आई है। और एमसी इसी की तरह समझा लेता है। और ये जो है चेयरमैन होता है फूड कंपनी का, और ये जो है एमसी को पेपर्स दे देता है कि आज के बाद से ये कंपनी तुम्हारी है। तो एमसी फिर बताते कि अच्छा ये चू फैमिली ने जो है बहुत ज्यादा अच्छा काम कर लिया है, बहुत ज्यादा तेजी से सब कुछ कर लिया है, लेकिन हाँ ये न्यूज किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं जो चेयरमैन इस कंपनी का बन चुका हूँ। ये फिर बता रहा होता है कि क्यों, फिर एमसी बता रहा होता है कि मैं जो हूँ चुपके रहूंगा, यही जो है बेस्ट तरीका रहेगा, और मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ का स्टाफ जो है कंपनी का वो कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है। और इसी के साथ एमसी आ जाता है और ये लड़का फिर वापस से बताता है कि तुम फाइनली कहाँ पे आ चुके हो। और फिर बता रहे होते हैं कि टाइम को देखो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ के किंग हो कि किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकते हो, और ये तुम्हारा दूसरा दिन हो, तुम जो ऑलरेडी लेट आ चुके हो, अगर अगली दफा ऐसा किया तो मैं जो हूँ तुम्हें निकाल दूंगा। एमसी फिर बता रहे होते हैं कि मैंने जो है आज तक तुम्हारे जैसा बंदा नहीं देखा है जो कि अपने एम्प्लॉय को किसी भी टाइम निकाल सकता है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मुझे तुम नहीं निकाल सकते हो। ये फिर बताते कि अच्छा एक तो तुम लेट आ चुके हो, ऊपर से जो है तुम मेरे बातें भी नहीं सुन रहे हो, चलो मैं जो अभी एचआर को कॉल करता हूँ। और ये कॉल करके बता देता कि यहाँ पर एक इंटर्न है जो कि लेट आ चुका है, अपने बॉस को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, अभी मुझे बता रहा है कि मैं इसे नहीं निकाल सकता। और कॉल पे वो बता देते कि सॉरी तुम्हारे पास परमिशन नहीं है किसी को भी निकालने की जॉब से। ये फिर बता रहे थे कि क्या बोले हुए तुम्हारा कि मेरे पास परमिशन नहीं है, जरा एक्सप्लेन करो। एफसी डायरेक्ट से बताता है मैनेजर क्या तुमने जो है मुझे निकाल दिया जॉब से। फिर बता रहे थे कि मैं जो तुम्हें निकालने वाला था, लेकिन फिर भी ये जो है तुम्हारा फर्स्ट टाइम है कि तुम लेट आ चुके हो, तुम्हें मैं चांस दे दूंगा। और इसी के साथ फिर चला जाता है, बता रहा था अगली दफा लेट मत होना। और ये एमसी के बारे में सोच रहा था कि बस तुम रुक जाओ, और जब वो लड़की जो है कमर्शियल कर लेगी उसके बाद जो है मैं कोई ना कोई रीजन निकालूंगा तुम्हें बाहर फेंकने के लिए। और ये जो इसका इंटर्नशिप है तो उसकी वजह से इसकी ग्रेजुएशन पे इफेक्ट होगा, इसे बाद में काम नहीं मिलेगा, ये मेरे से भीख मांगेगा। और यहाँ पर एमसी को फादर की कॉल आ जाती है, वो फिर बता रहा होता है कि तुमने लंच कर लिया। एमसी बता रहा होता है कि बस मैं जाने वाला हूँ। और एमसी का फादर बता रहा होता है कि तुम्हारी इंटर्नशिप कैसी है, क्या तुम्हारे कॉलीग जो है तुम्हें अच्छा ट्रीट कर रहे हैं। और इसका फादर फिर बता रहा होता है कि तुम्हारे आंटी ने बताया था कि तुमने जो है उसे विजिट किया था। फिर एमसी बता रहा होता है कि हाँ अगर वहां पर नहीं जाता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरी जो है अरेंज मैरिज हो गई थी, और मैं अभी सिर्फ जो फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। और इसका फादर फिर बताता है मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया शायद से उस लड़की के बारे में बताने के लिए, बात कर रहा था एमसी के साथ। और इसी के साथ एमसी वापस से आंटी के घर पे आ रहा होता है, और एमसी बताता है कि मेरे फादर ने मुझे बताया कि मुझे जो है ट्यूशन क्लासेस देनी है उस लड़की को ताकि वो जो है ग्रेजुएट कर ले। और एमसी सोच रहा होता है कि क्या ये चाहता है कि मैं जो उसके साथ सेटअप हो जाऊं। और इसी के साथ एमसी यहाँ पर आ जाता है, इसकी आंटी भी आ जाती है कि तुम आ चुके हो, अंदर आ जाओ। एमसी का अंकल जा रहा होता है, एमसी बता रहा होता है कि अंकल इतनी जल्दी से कहाँ पर जा रहे हो। ये फिर बता रहे होते हैं कि क्या तुमने सुना नहीं है
पॉपुलर एक्ट्रेस जो है एक फूड कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रही है, इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ सेलिब्रेट करने के लिए। ऊपर से वहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है, मार्केटिंग मैनेजर है, उससे बात करनी है। ये एमसी को बता रहा था कि तुम आ चुके हो मेरी बेटी को ट्यूशन देने के लिए और गुड लक, मैं जो तुम्हें ट्रीट करूंगा जब तुम्हारा जो है काम हो जाएगा। और इसी के साथ ये यहाँ से चला जाता है। एमसी फिर बताता भी है कि क्या वो लड़की घर पे है। ये फिर बता रहे थे कि हाँ वो जो है अपने रूम के अंदर है, होमवर्क कर रही है, तुम जा सकते हो। पहले जो एमसी नॉक करता है वो फिर बताती कि हाँ तुम आ सकते हो। और ये लड़की फिर बताती कि मैंने एग्री कर लिया कि तुम मुझे पढ़ा सकते हो, क्योंकि मैं अपनी मदर से जो है जीत नहीं पाई, वरना मैं नहीं चाह रही थी कि तुम मुझे जो है पढ़ाओ। और अगर तुम यहाँ पर आ चुके हो तुम्हें जो है 3 चीजें प्रॉमिस करनी चाहिए, अगर तुम ना बोलते तो यहाँ से जा सकते हो। एमसी बताते कि सुन रहा हूँ। और ये फिर बता रही थी कि सबसे पहले ये है कि पढ़ाई के बगैर तुम मुझसे कुछ भी सवाल ही पूछ सकते हो और हम जो है कुछ बात भी नहीं करेंगे उसके अलावा। दूसरी चीज ये है कि तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो, और या फिर रूम के अंदर जितने भी चीजें उन्हें भी टच नहीं कर सकते हो। तीसरी चीज ये है कि मुझे पता है कि मेरी मॉम जो है तुम्हें पसंद करती है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं जो हूँ तुम्हारे साथ जाऊंगी और मैं जो हूँ तुम्हें प्यार करूंगी। अगर तुम जो हो ये सब कुछ कर सकते हो तो ठीक है, तुम जो हो मुझे पढ़ा सकते हो। एमसी बताते कि ठीक है चलो फिर पढ़ते हैं। एमसी फिर बता रहा होता है कि तुम्हें ये बात भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मैं अपने फादर की वजह से आया हूँ और आंटी की वजह से आया हूँ। दूसरी चीज ये भी है मैं जो हूँ तुम्हें सिर्फ पढ़ाऊंगा, मैं किसी भी चीज के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हें। और तीसरी चीज ये है कि तुम बहुत ज्यादा ही सोच रही हो, मैं जो हूँ तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम जो हो छोटी हो। और इसे गुस्सा आ जाता है ये सुन के। एमसी फिर बता रहा होता है कि चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, मुझे बताओ तुम्हें जो है कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही है। इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। ये जो है बता देती कि इसके बारे में बताओ, ये सोच रही होती कि चलो देखती हूँ। और ये जो है सबसे हार्ड क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता ये सॉल्व कर लेगा। एमसी यहाँ पर जो है इसे सॉल्व कर लेता है, ये लड़की भी शॉक हो जाती है। और ये फिर दूसरी बता रही होती है, एमसी वो से भी सॉल्व कर लेता है। और एमसी यहाँ पर जो आंटी के बारे में सोच रहा होता है कि ये जो पैसे से रिलेटेड इशू है, लेकिन फिर भी मैं अभी वो कंपनी चला रहा हूँ जहाँ पर अंकल चला गया इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट कंपनी से पैसे नहीं ले सकता हूँ क्योंकि अभी मुझे मिली है। लेकिन एमसी जो है बुबास पे फोकस कर रहा होता है। एमसी सोच रहा होता है कि लगता है मुझे जो है पैसे बनाने पड़ेंगे अगर मुझे हेल्प करनी है आंटी की। और ये लड़की बता रही होती है कि किधर देख रहे हो तुम। और ये फिर बता रही होती है कि किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हें जो है लड़कियों को इस तरह से नहीं देखना चाहिए, ये बहुत ज्यादा ही रूड है। एमसी फिर बता रहा था कि सॉरी मैं जो हूँ इसे नहीं देख रहा था, मैं बस सोच रहा था। ये फिर बता रही होती है हाँ हाँ बहाने अच्छे बना रहे हो। और वापस से ये कंटिन्यू कर लेते हैं। और ये लड़की एमसी को बता रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा नॉर्मल लगते हो लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे हो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में। एमसी बताता है कि फाइन भाई अपन भी एक्सप्लेन अच्छा करता है, लड़की किधर है। अचानक से इसे कॉल आ जाती है, ये जो कहीं पर जाने वाली होती है रात को। और ये एमसी को बता रही होती है कि तुम जा सकते हो, मैं जो हूँ जा रही हूँ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। ये जो कराक को जा रही होती है, जो कि वो जहाँ पर म्यूजिक वगैरह नहीं गाते हैं वो जगह पर। और ये लग जाती है कपड़े उठाने में, पिकअप करने में। एमसी सोच रहा था कि क्या ये पहले जो है जब मैं पास्ट लाइफ में था ये बाहर जाती थी इस तरह से। और इसी के साथ ये जो KTV पर यहाँ पर आ जाते हैं। एमसी भी इसके साथ आ चुका होता है। ये लड़की बता रही होती है कि सॉरी मैं लेट हो चुकी हूँ। यहाँ पर एक लड़की भी आ जाती है, वो भी बता रही होती है कि क्या तुम जो अपने फ्रेंड के साथ आ चुके हो। और ये कौन है। और ये फिर बता रही होती है कि ये मेरा पड़ोसी है, इसे माइंड मत करना, चलो हम जो फन करते हैं। और ये जो है फिर इसे बता रही होती है कि मुझे लगा तुम दोनों की अरेंज मैरिज जो है खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसे तुम क्यों लेकर आ चुकी हो। और ये बता रही होती है कि मेरे मदर ने बताया था, और ये लड़का जो अभी मुझे ट्यूशन दे रहा है घर पे, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आ चुकी हूँ क्योंकि मेरी मदर बता रही थी कि ये तुम्हारे साथ जाएगा। और ये लड़की फिर बताती है मुझे पता है तुम्हारी मदर को तुम्हारे बारे में चिंता है, लेकिन क्या पता ये लड़का क्या सोच रहा हो। और ये लड़की फिर बता रही थी इसलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आ चुकी हूँ, मैं इसे दिखा दूंगी कि मैं क्या हूँ और ये जो है मुझसे अलग हो जाएगा। और ये फिर बताती है कि रुको जरा मैं और लड़कों को बता दूंगी इसके बारे में, वो जो है कुछ कर लेंगे। ये फिर बताती भी कि नहीं ये मत करो। और ये लड़की आ जाती है, इस चक्के को बता रही होती है एमसी के बारे में कि मतलब ये अरेंज मैरिज वाला सीन था। और ये फिर बताते हैं कि अच्छा ये जो इसके साथ नहीं करना चाहता है ये बहुत बड़ा लूजर है। भाई तू क्या है, तू तो छक्का है, वो भले लूजर है। और इससे जो है मैं शो करा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। ये जो जल्दी से भाग जाएगा, मतलब क्या दिखाएगा ये इसको, मतलब अपना छोटा नुन्नू दिखाएगा, वो डर जाएगा उससे। और एमसी फिर बता रहे थे कि आंटी जो घर पे नहीं थी, मैंने जब कॉल कर ली मुझे लगता है कि आंटी जो है गैम्बलिंग कर रही है, वो जो है पैसों को रिकवर करना चाह रही है, इसलिए वो जो है डेप्थ के अंदर जा चुकी है। मुझे सोचना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। और यहाँ पर एक मोटा बता रहा होता है यंग मास्टर को कि ये बोतल जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और ये मोटा बता रहा होता है कि ये वाइन जो है बहुत ज्यादा महंगी है, ये जो है कई $1000 की होती है, क्या ये सच है। ये फिर बता रहा होता है कि ज्यादातर इस टाइप की बोतलें जो है एक्सपेंसिव नहीं होती, लेकिन ये बहुत ज्यादा ओल्ड है तो ये जो है $50,000 की है। और ये सारे बता रहे थे कि सच में ये जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। भाई उठा रहे होते सारे दोस्त, और ये सारे ऐसी बातें कर रहे होते, एमसी की तरफ देख रहे होते कि क्या रिएक्शन आएगा, लेकिन एमसी का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। होते कि क्या मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं है। और ये फिर वापस से इसके कपड़ों की तारीफें कर रहे होते, वो भी बता रहा होता है कि हाँ आज जो मैंने पहना इतना ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं इसको खरीदने के लिए, अपनी पूरी लाइफ लगा लेते हैं, लेकिन एमसी का फिर भी रिएक्शन नहीं होता है। और अचानक से कोई बंदा आ जाता है, फिर बता रहा होता है कि हाँ मैं और भी पी सकता हूँ। और ये देखते हैं तो फिर बता रहा होता है कि सॉरी लगता है गलत रूम के अंदर आ चुका हूँ।
और ये जो है इस अंकल को जान रहा होता है कि अंकल तुम वही हो ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये भी इससे जान लेता है क्या तुम अपने फ्रेंड के साथ आ चुके हो। तो ये सारे भी बता रहे होते हैं कि ये कौन है जिसने इतनी ज्यादा पी ली है कि ये जो सही से जा भी नहीं सकता है। और ये फिर बता रहे होते कि चुप करो, ये जो है फ्रेंड है मेरे फादर का, ये जो एक बिग बॉस है। और ये फिर बताते कि कुछ भी नहीं है, मैं बस बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। और ये फिर जैसे इसे भिजवाने वाला होता है ये एमसी को देख लेता है और फिर बता रहा होता है कि मिस्टर ये तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये फिर बता रहा होता है लड़का कि मिस्टर ये लगता है कि तुमने ज्यादा अंकल पी ली है, यहाँ पर कोई भी मिस्टर ये नहीं है। और ये फिर बता रहा होता है कि भाई पागल हो चुका है क्या, तुम्हें जो है डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए, मुझे जो है जाना है और पैर रिस्पेक्ट करनी है मास्टर ये को। और एमसी को बता रहा था कि मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि मैं जो हूँ तुम्हें यहाँ पर देख लूंगा। और यहाँ तक कि तुमने वो कंपनी में खरीद ली है पूरे 3 गुना मार्केट की प्राइस पे। और यहाँ तक कि मैंने इतने ज्यादा पैसे कमा लिए कि उसके बारे में कभी मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ ये वापस से यहाँ पर पीने लग जाता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और ये सारे भी शौक हो जाते हैं। और ये फिर आ जाते हैं, इसे बता रहा होता है कि मैं जो तुम्हारे रूम के पैसे दे दूंगा, जितने भी ग्लासेस पीने पी लो। और इसी के साथ ये जो यहाँ से चला जाता है। और फिर यहाँ पर लोग सारे शौक हो चुके होते हैं कि भाई ये है कौन मतलब। और फिर इसे बता रहे होते कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तुमने बताया था ना कि ये लड़का एक स्मॉल टाउन से है। ये लड़की भी बताती कि हाँ मुझे भी ज्यादा इसके बारे में नहीं पता है। और ये लड़का भी बता रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था, लगता है कि अंकल ने बहुत ज्यादा पी ली है तो उसने गलत बंदा पकड़ लिया है। ये लड़कियां रेस्ट रूम जा रही होती है और ये एमसी को रोक लेता है कि भाई तू किधर जा रहा है, तुम जो इनके साथ रेस्ट रूम जाने वाले हो क्या तुम इनके कुत्ते हो। एमसी से बताते कि हटो यहाँ से। हम मोटे एमसी को बातें सुना रहे थे कि इसे देखो अंकल ने तुम्हें जो है गलत बंदा समझ लिया था, लेकिन तुम उसको कुछ बोल भी नहीं रहे थे, अभी देखो तुम्हारे एटीट्यूड को। अचानक से उन लड़कियों की जो है आवाज आ जाती है बाहर से। और ये फिर लड़कियां डरी हुई होती है, बता रही होती कि तुम्हें क्या चाहिए। और यहाँ पर कुछ लोग होते बता रहे होते कि लेडीज तुम इतने ज्यादा नर्वस क्यों हो, मेरा ब्रदर जो है बस तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। और ये फिर बता रहे होते कि मैं वार्निंग देना चाहती हूँ, कोई भी चीज जो है ट्राई मत करना, हमारे साथ जो है लड़के हैं। और ये फिर बताते कि किसको फर्क पड़ता है, मैं जो यहाँ का बॉस हूँ, अगर मैं जो हूँ परमिशन नहीं देता हूँ तो कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता है। और ये लड़की डायरेक्ट जो है फोन कॉल करने लग जाती है और डायरेक्ट इससे ये फोन छीन लेता है। फिर बता रहा होता है कि कोई भी यूज नहीं है फोन कॉल करने का। और ये जिन लड़कियों को पकड़ लेते हैं और ये बता रहा होता है कि ये लड़के काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। और ये गंजा पकड़ लेता है, फिर बता रहा था कि ये मेरी हो चुकी है अब। और एमसी आ जाता है, फिर बता रहा था कि साला तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, छोटी लड़कियों के साथ ये कर रहा है। और ये एमसी को बता रहा था कि तुम कौन हो बास्टर्ड। फिर एमसी बता रहा था कि टेक्निकली मैं जो तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ, जो कि तुम्हारे पास आ चुके हैं सबक सिखाने के। और डायरेक्ट आ जाता है इनको मारने के लिए और इस लड़की को भी सेव कर लेता है। और ये मोटा फिर बता रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे बिजनेस को खराब करने की, तुम जो यहाँ से नहीं जा सकते हो। एमसी ने और लोगों को पेल दिया होता है। और ये डायरेक्ट किसी को कॉल कर लेते हैं कि जल्दी करो यहाँ पर आ जाओ। और ये फिर एमसी को बता रहे थे कि थैंक यू मुझे सेव करने के लिए इतने सारे लोगों से। एमसी बता रहा होता है कि चिंता मत करो, मैंने प्रॉमिस कर लिया था आंटी से कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। और ये जो है फिर एमसी को बता रहा होता है कि भाई तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो ना फाइटिंग के अंदर, क्यों ना ट्राई करते हैं तुम्हें। फिर एमसी बता रहा होता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि तेरे पास कितने भी ज्यादा लोग हैं, लेकिन हिम्मत भी मत करना इस लड़की को टच करने के लिए। और ये लड़की भी बताती कि ये मेरे लिए इतने सारी चीजें कर सकता है। और ये आ जाता है एमसी को बता रहा था कि तेरे को पता है मैं कौन हूँ, तुम्हारी खैर नहीं है, मैं तेरे को मार के रहूंगा। और डायरेक्ट एमसी इसका हाथ पकड़ लेता है और फिर बता रहे होते कि अच्छा ये तुम्हारा राइट हैंड था ना जो कि इस लड़की को टच करना चाह रहा था, तो तुम्हें जो है गुड बाय कह देना चाहिए अपने राइट हैंड को। और उसकी हालत जो है खराब हो जाती है, लगता है कि हाथ ही खत्म हो चुका है, अब कैसे हिलाएगा, मतलब क्या चल रहा है। और ये फिर बता रहे होते कि जल्दी करो इसे मारो। सारे लोग आ जाते हैं एमसी को मारने के लिए। और ये लड़की भी बता रही होती है कि भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि ये जो इनसे लड़ पाएगा, मुझे जो किसी को कॉल करनी चाहिए हेल्प के लिए। लेकिन भाई साहब एमसी जो इनको उड़ा देता है। और ये फिर बताता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये 20 लोगों से अकेले फाइट कर रहा है और यहाँ तक कि इसने जो है सबको हरा भी दिया। और लाल बालू वाली लड़की फिर बताती कि क्या ये ट्रेन था पहले, ये लड़की बताती कि मुझे नहीं पता है इसके बारे में। और एमसी आ जाता है इस गंजे को मारने के लिए और डायरेक्ट इसे गले से पकड़ लेता है। एमसी फिर बता रहा था कि अच्छा अभी तेरे पास कोई आइडिया है कि तुझे आगे क्या करने वाला है। और ये लड़का भी आ जाता है, फिर बता रहा था कि क्या हो चुका है यहाँ पर। तो ये मोटा जो है उस व्हाइट बालों वाले लड़के को जानता है और फिर बता रहा था कि ये देखो इसने जो है मेरे लोगों के साथ क्या कर दिया है और क्या तुम जो इसे यहाँ पर लेकर आ चुके थे। और ये आ जाता है एमसी को बता रहा था कि तू क्या करना है, जल्दी कर, जाने दे इसे। फिर एमसी बता रहा था कि अच्छा तू बोला कि इसे जाने दो, क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर जो एक्चुअली में हो क्या रहा है। और ये लड़का सोच रहा था कि इसके बारे में पूछना नहीं पड़ेगा, कोई भी देख लेगा, पता चल जाएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और मोटा बता रहा था कि तुम कर क्या रहे हो, जल्दी करो, इसे बताओ कि ये जो है मेरे भाई को जाने दे। और ये सोच रहा होता है व्हाइट बालों वाला कि भाई मैं इसके बुरे साइड पे नहीं आ सकता, अब मैं क्या करूँ। और ये फिर बता रहा था कि तुम्हें जो गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये लड़का जो है मेरे क्लासमेट का नेबर है और ये जो है छोटे टाउन से, इसको जो है तुम्हारे बारे में नहीं पता है, क्या तुम इसे माफ कर सकते हो। और वो जो है तुमसे माफी मांग लेगा। और ये फिर सोच रहा होता है लड़का कि मुझे कभी भी पता नहीं था कि ये जो है इतना ज्यादा अच्छा होगा फाइटिंग करने में। और एमसी को बता रहा होता है कि जरूर यहाँ पर जो कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, क्यों ना तुम इसे छोड़ दो। और ये गंजा फिर बता रहा था कि क्या मतलब तुम्हारा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, मैं जो तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन अचानक से एमसी से रख के मारता है। फिर एमसी बताता है कि मैंने तेरे को बोला है बात करने के लिए, तू जो है एक्सप्लेन करेगा, मेरे को जरा फेयर एक्सप्लेनेशन देना कि यहाँ पर क्या चल रहा था, अगर नहीं देगा तो भाई खोल के रख दूंगा तेरे को। और ये जो है एमसी को बता रहा था कि तुम पागल हो चुके, तुम्हें जो ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहिए और ये ब्रदर जो है ट्रस्टेड पार्टनर है, तो तुम्हें जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस
इसके नीचे जो है हजारों लोग जो कि काम करते हैं। एमसी फिर बता रहा होता है कि अच्छा यहाँ पर जो और लोग भी आ जाते हैं एमसी से वापस से फाइट करने के लिए। और ये एमसी को बता रहा होता है कि तुम बड़े ट्रबल के अंदर आ चुके हो और मैं जो इन्वॉल्व नहीं होने वाला हूँ इसके अंदर, तुम्हें खुद सेटल करना पड़ेगा ये सब कुछ। और ये आ जाते हैं चेयरमैन को बता रहा होता है कि जैसे तुम देख सकते हो मैंने इसे बता दिया लेकिन ये बात नहीं मान रहा है, अभी जो है यहाँ से कोई भी बंदा जा नहीं सकता है। और ये लड़की एमसी को बताती कैसा रहेगा, मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ, तुम लोग जो है यहाँ से चले जाओगे, ये जो अच्छा रहेगा। एमसी बता रहा होता है कि चिंता मत करो, तुम्हें जो है कुछ भी नहीं होने वाला है। एमसी इसको गला वापस से दबाता है और फिर बता रहा होता है कि इन लोगों को पहले जाने दो और कोई भी जो अगर सामने आ गया है तो भाई मैं उसे डायरेक्ट जो है अंडरवर्ल्ड पहुंचा दूंगा। ये फिर बता रहे थे कि जाने दो इन्हें। ये मोटा बता रहे थे कि ठीक है चलो इन लोगों को जाने दो। और ये जो यहाँ से भाग रहा होता है ये चक्का, और ये भी इस लड़की को बता रही होती कि चलो चलते हैं, लेकिन बता रही होती कि मैं जो हूँ एमसी के बारे में बताती है कि इसे नहीं छोड़ सकती हूँ। और फिर एमसी बताते कि नहीं तुम चले जाओ, मैं इनके साथ डील कर लेता हूँ। और इसी के साथ ये जो जा रही होती लेकिन बताती कि नहीं। और इसी के साथ एमसी इस गज्जे को फेंक देता है और मोटा भी आ जाता है कि ब्रदर क्या तुम ठीक हो। फिर एमसी को बता रहा होता है कि मेरे को बताना अब जो है तू कैसा मरना चाहेगा। और एमसी फिर बता रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा बॉस जो है वो दूसरा बंदे का नाम बताता है। अगर तुम लोगों को याद हो शुरुआत में एमसी ने जिसकी धुलाई की थी उसके बारे में बता रहा होता है, इन लोगों का वो बॉस है। और ये फिर बताते कि अच्छा तुमने जो है बिग बॉस का नाम सुना हुआ है, क्या तुम्हें जो उससे डर लगता है। फिर हमसे बताता है कि ये बहुत सारी कोइंसिडेंस है क्योंकि मैं उसे खुद जानता हूँ, क्यों ना मैं जो उसे कॉल कर लेता हूँ, उसे बताता हूँ कि यहाँ पर क्या हो चुका है। और ये फिर बता रहे होते कि तुम ब्रदर को जानते हो और अभी जो है तुम ट्राई कर रहे हो कि वो जो तुम्हारी हेल्प करे। एमसी उसे कॉल कर लेता है, वो फिर बताता है कि मास्टर ऑर्डर बताओ क्या करना है। एमसी जो है पूरा सिनारियो बता देता है और ये फिर इसको बताता है गंजे को कि भाई हिम्मत भी मत करना इसे हाथ लगाने की, अगर कुछ कर लिया तो तुम्हारी खैर नहीं है। ये फिर बता रहे होते कि लेकिन ब्रदर एरिया के बारे में बताते कि मैं वहां से हूँ। फिर बता रहे होते कि भाई तू रुक मैं आ रहा हूँ। और मोटा भी बता रहे होते कि सच में ये जो है ब्रदर को जानता है। और गंजे भी बता रहे होते कि क्या पता इसने जो एक नया बंदा ले रखा हो लेकिन इनको पता नहीं कि एमसी उसको कंट्रोल कर रहा है। और ये आ जाता है फिर बता रहे थे कि ब्रदर क्या तुम हमारे नए ब्रदर बन चुके हो, तुम पहले बता देते तो ये सब कुछ नहीं होता। एमसी फिर बता रहा होता है कि भाई मेरे को जाने दे। फिर हमसे बता रहा होता है कि चलो फिर मैं तुम्हारे साथ गेम खेलता हूँ। और इसके साथ ये भाग भाग के आ जाते हैं। फिर एमसी को बता रहा होता है कि सॉरी मैं लेट हो चुका हूँ, लेकिन सामने देखते हैं एमसी ने सबकी धुलाई कर दी होती है। और बस यहीं पर एपिसोड को एंड कर लेते हैं। थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। और मुझे बताओ सेकंड पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर ज्यादा मेरे को यस आए और इस वीडियो पे एटलीस्ट मुझे 3000 लाइक्स चाहिए, अगर आ जाते हैं मैं सेकंड पार्ट लेकर आ जाऊंगा। और उसके बाद मुझे नहीं लगता इसके और एपिसोड है क्योंकि मैंने अभी 16 एक्सप्लेन कर दिए हैं और टोटल इसके जो है 23 एपिसोड्स हैं, वो जो है मैं बाद में एक्सप्लेन कर लूंगा। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।